चाहते हैं, उसके बाद बाकी स्पीकर्स पे आएंगे। हाँ हिमांशु जी, उसके बाद आप, निर्मल और डॉट डिफेंस। थैंक यू DFR, थैंक यू सो मच, नाइस टू सी यू। जहाँ तक जो सिचुएशन पाकिस्तान में है, सिंपली पाकिस्तान अमेरिका वर्सेस चाइना, दैट्स ऑल देयर इज। वी नो, हमको पता है, वैसा ही जो चीज़ है वही मैटर करती है किसी भी जगह पे। और हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेलकम टू डीएफआई लाइट स्पेस। आज का हमारा टॉपिक है इमरान बाजवा एंड सम मिसलिनियस टॉपिक विच इज रेलेवेंट टू आवर रीजन। सो कोई को होस्ट बनना पसंद करेगा, और आप में से कोई और बोलना चाहता है तो प्लीज माइक के लिए रिक्वेस्ट करें एंड वील अलाउ देम टू स्पीक एंड से व्हाट एवर यू वांट टू से। तो तो जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में काफ़ी समय से कुछ पक रहा था, जो कि कल इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उनके अगेंस्ट में लाया गया। तो कल पता लगेगा कि कल शाम तक इमरान खान अपनी कुर्सी पे रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसी बीच काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। बाजवा कुछ और कह रहे हैं, इमरान कुछ और कह रहे हैं, कुछ लोगों को बाजवा पसंद नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बीच हम जो है, हम और आप सब मिल करके देख रहे हैं कि क्या रहा है पाकिस्तान में। और हम सब के लिए फ्री एंटरटेनमेंट है, जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं। और कल के लिए समय निकाल करके खूब सारे पॉपकॉर्न्स और कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा लीजिए एंड एंजॉय द शो जो कल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो है को होस्ट चाहिए होगा, तो कोई को होस्ट के लिए है? प्लीज, अगर कोई को होस्ट के लिए है तो प्लीज असिस्ट करें यहाँ पे। तो जैसा कि जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, आज या 2-3 दिन से इमरान खान बहुत हाथ पांव मार रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात जो है, इस्लामाबाद में चाइना पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप कुछ जगह है, पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप कॉरिडोर और आई डोंट नो क्या कॉन्फ्रेंस रूम है, जो कि आईएसआई हेडक्वार्टर से सिर्फ 700 मीटर की दूरी पर है। वहाँ पे इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा है, जिसमें बाजवा ने जो बाकी सारी चीज़ें कहने के अलावा अमेरिका को प्लीज करना चाह रहा है, जबकि इमरान अमेरिका से दूर जाना चाह रहे हैं। तो ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग पार्ट है। एक दूर जाना चाह रहा है, कह रहा है मेरी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, और दूसरा कह रहा है कि नहीं, हमें अमेरिका के पास जाना है। और इमरान ये भी कह रहा है कि हमें जो है वो, मुझे जो है वो अमेरिका निकाल रहा है। तो एक सॉवरेन नेशन को अमेरिका निकालना चाह रहा है, कंस्पिरेसी कर रहा है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। इसके लिए वो कुछ एक लेटर भी दिखा रहा है, हवा में लहरा रहा है कि ये देखिए ये लेटर है, जो कि लेटर कुछ नहीं, उनके खुद के अमेरिकन एम्बेसी वालों का नोट्स है, जो उन्होंने इमरान के कहने पे इमरान को दिया था 3 तारीख के आसपास का, 3 का या 8 तारीख का, पता नहीं कौन सा, इन दोनों में से एक समय का नोट है। और मजेदार बात यह है कि नोट के आने के बाद इमरान खान ने खुद ही, जो कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में, वहां पे यूएसए को एज अ ऑब्जर्वर जो है बुलाया उसकी, और उनको इनवाइट किया। तो इससे पता लगता है कि जो इमरान खान जो सोच रहे हैं, जो चल रहे हैं चालें, और जो एक्चुअली में 3 तारीख जब से लेटर आया उसके बाद से अब तक जो चीजें हुई हैं, उनमें जो है कोई कनेक्टिविटी नहीं है। एक चीज एक सोच रहा है, दूसरी चीज दूसरा कर रहा है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है।
आ, कुछ लोग अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो अभी रिक्वेस्ट कर दें तो आई विल अलाउ देम, क्योंकि इस समय मेरे को ही होस्ट करना पड़ रहा है और सारी चीजें। हाँ, एक रिक्वेस्ट आई है, ये तो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जी की रिक्वेस्ट है। और भी कोई, निर्मल गुप्ता, गुप्ता जी आपको भी अप्रूव कर दिया है। और हाँ, जनरल साहब आप कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज। अरे वो पैरोडी अकाउंट है उनके उनके जो कोई नहीं, DGISI, कोई नहीं। उनका जो DGISI है ना, उनके ट्रोल करने के लिए बनाया था। तो कोई नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो मैं सबसे मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है एक चीज देखकर, मतलब इतना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, ये सब आपस में ही लड़ मरेंगे। इतना बेहतरीन हमने एक चीज, शायद इसके पीछे कोई कौन है क्या, कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी है, किसने किया ये, मैं कल से देख रहा हूँ। पहले तो इनके अंदर उबल रहा था जो प्रो PTI के हैं, जिनको यूथियास कहते हैं सो कॉल्ड, तो उनके जो यूथिया सपोर्टर्स हैं जितने, उनके अंदर एक कई दिन से उबल रहा था एंटी इस्टेब्लिशमेंट की फीलिंग, पर वो उतना खुल के कह नहीं सकते थे। उनके अंदर काफी मतलब दबे दबे, जिससे उनके जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट के कुछ चैनल हैं, ऐसे ARY न्यूज हुआ, दुनिया न्यूज हुआ, समा TV हुआ, वो बोल तो रहे पर दबी आवाज में बोल ही नहीं सकते वो। उनके जो प्रोमिनेंट जो भी न्यूज एंकर है, काशिफ अब्बासी करके एक है, वो बार बार रोक रहा है सबको कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, जहां एस्टेब्लिशमेंट का नाम। हम तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि अगर वो चाहे तो बाजवा को उठा के फेंक दे। कर सकते हैं। वही तो मैं वही कह रहा हूँ कि जिसमें इसमें बड़ा एक अजीब सा सिस्टम हुआ है कि जो मैं ARY न्यूज पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत पहले से ही प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहा है। कभी भी आर्मी का कोई भी ऑपरेशन हो या कोई भी कवरेज करनी हो तो उन्हीं को बुलाया जाता है हमेशा। और उनका जो अरशद शरीफ करके एक उनका एंकर है, उसको बुला लेते हैं। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ अरशद शरीफ का इतना ज्यादा टिल्ट हो गया है कि वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दे रहा है एस्टेब्लिशमेंट पे कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्यों शांत बैठी हुई है, कुछ नहीं बोल रही है वो। मैं यही तो सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है कि इनके बीच में आपस में फूट पड़ चुकी है। तो इतना मजा आ रहा है बस देखने में कि क्या बताऊं और अभी कल से, जब से इमरान खान ने ये बोला है कि ऑपोजिशन की एस्टेब्लिशमेंट ने 3 ऑप्शन दिए मुझे रिजाइन करने के लिए और नो कॉन्फिडेंस फेस करने के लिए या फिर अर्ली इलेक्शंस, तो इसके बाद से इतना ज्यादा बाजवा को गालियां पड़ी है। मैं इतने ट्विटर अकाउंट पे देखा है, वो इतना ट्रोल कर रहे हैं, इतना ट्रोल कर रहे हैं। मैं जेन्युइन अकाउंट्स को देख रहा हूँ, मतलब कोई एक यूथिया का मुंह बंद नहीं हो रहा है वो यहाँ तक कह रहे हैं कि इसीलिए वो इंडियन आर्मी से हर जंग हारते हैं, इनका यही है वो। अब धीरे धीरे एक्सेप्टेंस उसके अंदर आ रही है। वो जो चल रहा था, जो कहा जाता है ना, आसिफ गफूर ने गलत बात है। आपको ये सारी चीजें जो है स्क्रीनशॉट करके पोस्ट करनी चाहिए। मैं स्क्रीनशॉट करने की जरूरत आप अकेले जो है एंजॉय कर रहे हैं। अभी एक काम करिए आप यहाँ पे अब सेटिंग आप मतलब उसमें आप जब पाकिस्तान में टॉप जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसको देखेंगे तो बाजवा टॉप ट्रेंड पे है इस समय। और उनको इतनी गालियां पड़ी हैं, इतनी गालियां पड़ी हैं बाजवा को। इसके बाद इमरान खान को आज खुद बोलना पड़ा। एक उनके जो एक और है चमचा उनका है इमरान रियाज खान, उसके साथ अभी उनका इंटरव्यू चल रहा था। उनको बोलना पड़ा कि आप आर्मी को गालियां मत दीजिए अब, क्योंकि उनको पता चल रहा है ये हाथ से निकल रहा है। भाई बाजवा को गुस्सा दिलाना मतलब इमरान खान ने सिर्फ अभी स्टेब्लिशमेंट का प्यार देखा है, उसकी मार नहीं देखी कभी। अब जब स्टेब्लिशमेंट की मार पड़ती है तो फिर कोई देश छोड़ के भाग जाता है, कोई फांसी चढ़ जाता है, और कोई तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, फिर उनको ऐसे ऐसे जगह गायब कर देते हैं। लेकिन मैंने आज ये देखा कि इतना एंटी आर्मी सेंटीमेंट आ रहा है उनके अंदर। वो अभी अभी उन्होंने उसने मना किया कि मत बोलिए, तो वो चुप तो है ट्विटर पे, लेकिन उनके अंदर इतना भर चुका है, कल के बाद वो फट पड़ेगा पूरी तरह से। कल के बाद वो फूटेगा। अभी आप देखिएगा कि बनीगाला का जो उसका महल है वो टूटेगा, क्योंकि वो इलीगल जगह पे बना हुआ है। उसके लिए 12 लाख रुपए उसने दिए थे अभी रिसेंटली। और जब ये अपोजिशन पार्टी पावर में आएगी तो सबसे पहले उसका महल तोड़ेगी।
इसका और साथ में उसका भी क्या नाम है, शेख रशीद का अरे वो शेख लाल रशीद, हवेली। लाल हवेली, वो इतना जलील आदमी, उसको कब से सुसाइड करके मर जाना चाहिए था। वो इतना, मतलब उसको देख के हंसी आती है, वो कौन उसको होम मिनिस्टर बना दिया। आप एंटरटेनर्स हैं वो, आप ऐसे मत कहिए। वो एक बार तो इसने कहा था या उसने कहा था, मैं तो जैसे आदमी को अपना पियून भी ना हाँ, रखूं। इमरान खान ने कहा था। अब दो हाँ, तो वो अब दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं ना। मैं सबसे सबसे मुझे अजीब बात ये लग रही है कि सबसे मतलब मुझे ये लग रही है कि इमरान खान इतना क्यों डेस्परेट हो रहा है, जब उसे पता है कि मेरी पॉपुलर, मतलब वो ऐसा नरेट कर रहा है, ऐसा नैरेटिव बना रहा है कि मेरी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है। अभी कुछ लोकल इलेक्शन हुए केपीके में, मतलब खैबर पख्तूनख्वा में, तो उनको वहां पे लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है। तो उससे वो ऐसा बता रहे हैं कि मेरा नैरेटिव बहुत चल रहा है फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का, तो उसको बड़ा वो कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज लग रही है। अरे भाई रिजाइन कर दो, छोड़ दो, जब तुम्हारी पॉपुलैरिटी है तो तुम फिर इलेक्ट हो जाओगे, एक साल में तो इलेक्शन है ही ना वहां पे। लेकिन वो छोड़ नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि वो भी जानता है कि अगर वो छूट गई कुर्सी तो फिर वो दिखेगा नहीं, नजर ही नहीं आएगा फिर वो उसको उसको आर्मी और अपोजिशन वाले उसको वही उसको पाव पाव भर बांट लेंगे आपस में। उसके ऊपर फॉरेन तभी तो वो जो एक्स ये था ना, आईएसआई हेड था फियाज, तभी तो वो चाह रहा था कि वो या तो आईएसआई हेड रहे या फिर सीओएस बन जाए पाकिस्तानी आर्मी का। इसीलिए फैज हमीद को वो हटा नहीं रहा था। और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लग रही है कि जब ऑपोजिशन का फॉरेन फंडिंग केस खोलेगी तो ये तो पूरी तरह से वो क्या कहते हैं, गुनाह अहल हो जाएंगे, इनकॉम्पिटेंट हो जाएंगे, फिर वो लड़ने के लिए। वो नवाज शरीफ वाला इनका भी हाल होगा, क्योंकि वो इनकी पार्टी तक डी रिकॉग्नाइज हो सकती है। ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो फॉरेन फंडिंग लेता है किसी भी टाइप की, वो लेजिटिमेट हो लेजिटिमेट से मतलब नहीं, फॉरेन फंडिंग किसी भी तरीके से लेने पर वो पार्टी डी रिकॉग्नाइज हो जाती है। इसीलिए तो ये केस को टाल रहा है। इसके एक पुराने इमरान खान के पुराने एक साथी थे, अकबर एस बाबर, उसने ही केस फाइल किया था इसके खिलाफ। उसको डेट पे डेट मिल रही है क्योंकि अब पावर में है। अब जैसे ही पावर में निकलेगा तुरंत ये ऑपोजिशन अपना काम स्टार्ट करेगी, इसके खिलाफ ये केस खोलेगी, और इनको पूरी तरह से इमरान खान विल बी हिस्ट्री। और मुझे पूरा पता है कि ये इसमें बाजवा पूरा खेल कर रहा है पीछे से। या तो एक्सटेंशन चाहता है या फिर वो खुद किसी अपने फेवरेट जनरल को बनाना चाहता है, दोनों में से कोई एक चीज है। करेक्ट। सिंधु देश हाथ खड़ा कर रहे हैं, थोड़ा उन्हें भी चांस देते हैं, फिर आपके पास आएंगे। ठीक है, हाँ सिंधु देश प्लीज। जी जी, बहुत शुक्रिया जी। देखें, आप लोगों ने पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखे, इसलिए आप लोग इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे। ड्रामों में जब एक सीन से दूसरे सीन के बीच का ट्रांजिशन होता है तो बीच में ना एक मुजरा लगाया जाता है। उस मुजरे में लोग उनका जो फोकस है ना वो भटक जाता है और पीछे से वो सीन वगैरह चेंज कर देते हैं। ये यही हो रहा है इस समय। देखें, $12 बिलियन रह गए टोटल पाकिस्तान का नेट फॉरेन एक्सचेंज। जून से पहले इनको तकरीबन $16 बिलियन जो इनके कमिटमेंट है रिपे करने के, वो ये कर नहीं पाएंगे। जून के बाद जब जुलाई में इनको नया बजट बनाना होगा, उसके पैसे इनके पास है नहीं। इतनी ग्रिम सिचुएशन है इस वक्त कि ये कंट्री डिफॉल्ट करके कोलैप्स कर रही है। वो इस वक्त चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, और सारी आवाम और दुनिया की तवक्को इस वक्त ये इस मुजरे पे है जो इस समय हो रहा है। इसका पर्पस ही यही है। जैसे मुजरे का पर्पस होता है ना कि पीछे से वो अपना सीन वगैरह चेंज करते रहते हैं और जो आवाम है वो मुजरा देख रही होती है। तो ये ड्रामा आप शायद मिस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। जी जी, जैसे जादू का अगर आप शो देखें ना, तो जादू के शो में भी जो मिस जादूगर होते हैं ना, डायरेक्शन। जी हाँ, जी, वो हाथ एक उस तरफ दिखाता है ताकि सब लोगों का ध्यान उधर चले जाए और दूसरे हाथ से सफाई कर लेता है। जी, तो ये काम ये हो रहा है। इन्होंने रेको डिक को बेच दिया फ्री में, सिर्फ इसलिए कि कुछ इनके जो पिज्जा वाले जो इनके जनरल हैं उनकी कंपनी के साथ मिलकर थोड़ा बहुत उनको मिलता रहे। आवाम की जो दौलत है वो ये ऐसे लुटा रहे जैसे इनके बाप की दौलत है। मुल्क ऑलरेडी कोलैप्स कर चुका है।
आवाम को लगा रखा है कि बाजवा कावड़ है। वो देखा ना आज आपने, बुजदिल, चौकीदार बुजदिल है, गद्दार है, गद्दार है। वीडियो लगा दे तो आप लोगों ने नहीं देखा तो, ये पीटीआई के लोग जो अभी आज नारेबाजी कर रहे थे, प्लीज लगा ये सारा दीजिए। के सारा जी लगा देखा है, दीजिए। देखा है, देखा है। ये सारा ड्रामा जो है ना, इस स्टेट के कोलैप्स होने से लोगों की तवक्को हटाने के लिए, और हमेशा यही करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इमरान खान हो गए, जरदारी हो गए, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये सारे के सारे जो है ये किरदार हैं, दे आर एक्टर्स, अदाकार लोग हैं। डायरेक्टर जो होता है वो इनको पैसे देते हैं अपना काम करने के लिए। यही इमरान खान देखे हैं, जब अपना ऑपोजिशन में था तो वो किस तरह की जबान इस्तेमाल करता था, हुकूमत में आने के बाद इसने किस तरह की जबान इस्तेमाल की। इससे हम लोग इसलिए सवाल जवाब करते हैं क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते। आपने कभी शाहरुख खान से पूछा है कि एक मूवी में वो विलन बना था तो दूसरी मूवी में वो हीरो क्यों बन गया? एक्टर है ना वो, ये लोग एक्टर होते हैं। ये इस तरह के काम करते रहते हैं आवाम को एंटरटेन करने के लिए, फंसाए रखने के लिए, यहाँ कहते हैं चक्की बत्ती के पीछे लगाए रखने के लिए। हकीकत बिल्कुल बरक्स होती है। ये स्टेट कोलैप्स कर चुका है। मुजरे में लोगों को जो है उनकी तवक्को लगा दी गई है। $12 बिलियन जिस मुल्क के पास नेट रिजर्व हो और जिसकी देनदारी $16 बिलियन की हो आने वाले 3 महीनों के अंदर, 1 जुलाई को नया बजट इनको बनाना होगा, जिसके पैसे है नहीं इनके पास, बजट के पैसे नहीं है। तो अब ये ऐसे ही ड्रामेबाजी करके, ऐसे ही मुजरे करके लोगों को कंफ्यूज रखेंगे। इकोनॉमिक्स पे बात नहीं होगी, फाइनेंसेस पे बात नहीं होगी। ये जो अमेरिका को जबरन खींच के ला रहे हैं ना इसमें, ये अमेरिका का ये किया वो किया, इनकी असल तकलीफ वही है कि अमेरिका ने इनको पैसे देने से, आईएमएफ ने मना कर दिया पैसे देने से, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के पैसे रुक गए। आईएमएफ ने इनके पैसे नहीं दिए ना अभी, जो 1.8 बिलियन का जो टेंशन आना था। इतनी बड़ी खबर कि ऐसे वक्त में जब इन्होंने इस तरह की हरकत की, वो ट्रेंच नहीं रिलीज हुआ आईएमएफ का। और बात आवाम क्या बात कर रही है, इमरान खान ये रहेगा कि नहीं रहेगा, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। स्टेट हैज कोलैप्स्ड, पीपल हैव बीन एंगेज्ड इन पॉलिटिक्स। ये हो रहा है। तो आप लोग बेशक पॉपकॉर्न खाएं, लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम है उसको जिस तरह से एक गधा बना के खींचा जा रहा है, वो बड़ी तकलीफ दे बात। वो उससे थोड़ा सा इंसानियत के नाते आप लोग को भी थोड़ा दर्द होना चाहिए। जो आपकी तकलीफ हम समझते हैं, अगर आप इस पे गौर करें, अगर आप पाकिस्तानियत हटा दें थोड़ा, आप इंसानों को सिंधी देखें, पश्तून देखें, बलोच देखें या पंजाबी देखें, आप पाएंगे इन कौमों में कोई नफरत या कोई ऐसा वो नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती। जो प्रॉब्लम दहशतगर्दी की, टेररिज्म की या इंसान ये हिंदुस्तान से नफरत की होती है, वो पाकिस्तानियत की वजह से आती। अगर इन लोग के ऊपर आप एज ए पाकिस्तानी देखेंगे तो आप इनको समझेंगे कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इनको एज ए नेटिव पॉपुलेशन देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं नजर आएगी। हम लोग उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हैं। आपको भी अपना फोकस उस तरफ से नहीं हटाना चाहिए जो असल प्रॉब्लम है। ये मुजरा तो चलता रहेगा, आज ये करेंगे, कल कुछ ड्रामा होगा, फिर उसके बाद कुछ और नया कर देंगे। फर्ज करें अगर शहबाज शरीफ को ले भी आए तो वो भी कुछ इसी तरह का ड्रामा शुरू कर देगा। तो वो एंटरटेनमेंट का चैप्टर चलता रहेगा, प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होंगी और वो हो भी नहीं सकती, क्योंकि दिस स्टेट हैज ऑलरेडी कोलैप्स्ड। अब कुछ नहीं बचा इसमें। अब जब तक ये आवाम की तवक्को महंगाई से, भुखमरी से इस तरफ से हटा के रखेंगे, तब तक ये चल पाएंगे। और जिस दिन ये इनका एंटरटेनमेंट, एक मूवी थी ना कि मेरे ख्याल से शोले का था, जब तक धन्नो नाचेगी तब तक बंदूक की गोली नहीं चलेगी, ऐसा कोई डायलॉग था। तो जब तक ये धन्नो का नाच चलता रहेगा तब तक तो ये बचे हुए हैं, और जैसे ही धन्नो का नाच रुका, आवाम इनको खा जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सिंधु देश। यस, इनको चलने दीजिए, ऑक्सीजन पे चल रहे हैं तो धीरे धीरे स्लोली स्लोली चलने दीजिए। अच्छा ही है, बाकी दुनिया के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए तो है ही अच्छा। पर एक चीज है, क्या कहते हैं, ये डेमोक्रेसी बनना चाहते हैं, है तो है नहीं, पर बनना चाहते हैं तो डेमोक्रेसी होना आसान नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि मेजॉरिटी रूल्स, तो मेजॉरिटी के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। हमारे देश में भी जो है सरकारें गिर जाती हैं
इनके लिए तो पहली बार, या इनको लग रहा है कि ये शायद पहली बार ही हो रहा है कि कोई संसद में इनकी जो सो कॉल पार्लियामेंट है वहां पे ही विल बी द फर्स्ट गवर्नमेंट टू फॉल। बाकी तो, और मजेदार बात यह है कि कोई भी गवर्नमेंट अभी तक 5 साल पूरे नहीं कर पाई है, तो दैट विल बी अनदर थिंग। तो यस, जनरल साहब कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज जनरल साहब। मैं मुझे ये बात बहुत अमेज करती है कि ये पाकिस्तानियों को दिखाई नहीं देता या फिर वो देखना नहीं चाहते। वो मतलब वो ड्राइंग रूम डिस्कशन ये बात करते हैं कि हमारी आर्मी हम पे कितनी, हमको बूटों से रगड़ती है, हमको कितना हमारे पे जुल्म कर, मतलब जुल्म इन द सेंस कि वो हमारे पर पूरी तरह से डोमिनेंट है हमारी पॉलिटिक्स पे। पर वो फिर भी इमरान खान, कभी शहबाज शरीफ, कभी नवाज शरीफ के पीछे भागते हैं। उनको पता नहीं कि इनके हर बाप का एक बाप होता है। तो वो जो उनका GHQ है वो, और उनको इतना समझना चाहिए ना कि उनके हमारे पीछे जो लगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि उनकी पावर कितनी है आर्मी की। 2014 में इमरान खान ने एक 126 दिन का लॉन्ग मार्च किया था। राहिल शरीफ उसमें उनका जनरल था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था पाकिस्तान का। तो उसमें ये जो नवाज शरीफ 2013 में आया था, ऐसा मैंने जो वहाँ के न्यूट्रल जर्नलिस्ट जो कहे जाते हैं, लिबरल जर्नलिस्ट, जैसे क्या नाम है उनका, असद अली तूर हुए या फिर मतीउल्लाह जान हुए, उनसे उनसे मतलब उनको उनके ब्लॉग से मैंने देखा था। उन्होंने ये बड़े अच्छे एनालिसिस दी थी कि जब नवाज शरीफ आया गवर्नमेंट में 13 में, जब उनकी जरदारी की हुकूमत गई और वो आया, तो वो बहुत ही हैवी मेजोरिटी से आया था। तो जैसे ही होता है ना कि जैसे ही कोई प्रधानमंत्री, पाकिस्तान प्रधानमंत्री जो थोड़ा सा भी अच्छी मेजोरिटी से आता है, वो अपने को बाप समझने लगता है कि अरे मैं ही भगवान हूँ, अब मैं कंट्रोल करूंगा सब कुछ। एक होती है ये सबके अंदर, एक ह्यूमन नेचर है कि जिसके पास, लोगों को लगता है कि वो पब्लिक में जो थोड़ा सा भी पॉपुलर हो रहा है ना, उसके अंदर एक फीलिंग आने लगती है कि यार अब मैं कंट्रोल करूंगा। तो जैसे उसको अंदर, ये नवाज शरीफ के अंदर ये फीलिंग आना, डेवलप होना स्टार्ट हुई कि नहीं अब मैं करूंगा सब कुछ, और मैं इधर करूंगा, मैं इधर करूंगा, मैं ट्रांसफर पोस्टिंग कंट्रोल करूंगा। बस तुरंत इन्होंने फोन किया, फोन घुमाया। इमरान खान पहले से डीप स्टेट्स को बहुत पहले से तैयार कर रहा है, 2011 से ही। आप इमरान खान के पुराने वीडियोस देखें, उसने इसने आर्मी को कितना कहा है कि ये हेलीकॉप्टर गनशिप्स का इस्तेमाल करते हैं, बलूचिस्तान में रेप करते हैं और मर्डर करते हैं, फोर्स डिसअपीयरेंस करते हैं बलूचिस्तान में। लेकिन इसने अचानक से, जैसे 2008 या 9 का टाइम बीतता है, 10 या 11 आता है, और उनका जो उस समय का DGSI शूजा पाशा था, ये इस्टेब्लिशमेंट में ये उसी समय से प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया था, 2010 या 2011 के बीच से ही, कि हमको एक नया ऑल्टरनेटिव चाहिए। हेलो जनरल साहब, आपको आवाज आ रही है? उनकी आवाज हेलो, चली गई थी बीच में। उनकी आवाज अब चली गई ठीक थी है? जनरल साहब की। ओके। अब आपकी आ सिंधु रही जी, है। ओके। आपको आपकी आ रही सिंधु, थी। ओके। जी, मैं सिंधु जी, अभी जनरल साहब डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। देखिए, पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी न रही है, न आगे कभी रह सकती है। उसका रीजन ये है कि ये मुल्क बना ही एंटी डेमोक्रेटिक डीएनए पे है। अब मेरी प्रोफाइल पे एक पिन ट्वीट है, जिन्ना साहब कह रहे हैं उस ट्वीट में, उन्हीं की आवाज में है कि अ गवर्नमेंट फॉर्म विद द पावर ऑफ बैलेट बॉक्स will not be able to establish its written power across the nation, and such a government will only bring chaos. तो ये तो माइंडसेट रहा है पाकिस्तान की बुनियाद का कि जहां मेजॉरिटी अगर रूल करेगी तो वो क्योस और कॉन्फ्लिक्ट ही होगा। जब इस माइंडसेट के साथ कोई मुल्क बना हो तो वहां डेमोक्रेसी की तवक्को रखना अपने आप में एक गलती होगी। दैट विल बी अ मिस्टेक अगर हम ये एक्सपेक्टेशन रखें कि पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी आ सकती है।
यहाँ कभी डेमोक्रेसी नहीं रही, न है, न आगे कभी हो सकती है, जब तक ये पाकिस्तान नाम का पॉलिटिकल स्टेट रहेगा। और जब ये पाकिस्तान नाम का पॉलिटिकल स्टेट खत्म हो जाएगा और जो इंडिविजुअल कौमें हैं यहाँ पे जिनका खुद का कैरेक्टर डेमोक्रेटिक रहा है हमेशा से, पंजाबियों का रहा है, सिंधियों का रहा है, बलोचों का रहा है, पठानों का रहा है, ये जब अपने अपने मुल्क को रन करेंगे तब आप डेमोक्रेसी यहाँ पे आ पा सकते। एज लॉन्ग एज पाकिस्तान एग्जिस्ट, डेमोक्रेसी कैनॉट कम इन दिस रीजन। वो पाकिस्तान का खत्म होना तकरीबन तकरीबन फाइनल हो चुका है। अब जो बचा है वो हम देख लेंगे, जून तक का इनका बजट है, उसके बाद ये क्या करते हैं वो सबके सामने होगा, कुछ ढकी छुपी बात है नहीं। आप देख ले फॉरेक्स की जो शायद इंडिया में बैन की हुई साइट, आप कोई वीपीएन लगा के देखेंगे तो जो स्टेट बैंक की वेबसाइट है वहां से जो फॉरेक्स का रिजर्व का आता है, आप देख ले हर वीकली बाई वीकली ये पब्लिश करते, $12 बिलियन रह गए इनके पास, और वो भी देना है 14 बिलियन, तो उनको भी देना 16 बिलियन, तो देना है इनको 2 महीने के अंदर है। तो ये खत्म हो चुके हैं। जी लेफ्टिनेंट साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? लगता है आईएसआई वालों को मेरी बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने साइबर अटैक करने की कोशिश की। मेरा फोन ही हैंग हो गया था। तो मैं ये कह रहा था कि ये इमरान खान है, वो डीप स्टेट ने इसको लाया है। वो 2014 का जो धरना था वो भी पूरी तरह से डीप स्टेट ने फंड किया था, प्रोग्राम किया था। जब एक सेकंड लेफ्टिनेंट साहब, आपके जनरल साहब आपके बाद पटेल जी नेक्स्ट स्पीकर होंगे, जी जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि बस वो इन लोग का यही है, नाटक चलता रहता है। क्या किया जाए इनका, इमरान खान जाएगा तो फिर कोई और आएगा। इनको समझना चाहिए कि आर्मी के पास इतनी पावर है कि सिर्फ एक्सटेंशन तक के लिए ये धरने करा देते हैं, प्राइम मिनिस्टर चेंज करा देते हैं। ये तो इनका हिसाब है। हाँ पटेल हाँ, साहब आप आवाज आ रही है? हाँ, हाँ मैं प्लीज। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोग ये यूएस एंगल डिस्कस नहीं कर रहे। मतलब ये दलीप सिंह यहाँ पे आया, फिर वो विक्टोरिया न्यूलैंड आई। दलीप सिंह ने तो खुल के कह दिया कि कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे, और न्यूलैंड ने भी यहाँ कुछ नहीं कहा, पर एनपीआर में इंटरव्यू दे रही थी, उसने कहा कि बहुत मतलब ऑयल इंपोर्ट्स उन्हें रिड्यूस करने चाहिए। फिर मुझे लगता है कि ये पाकिस्तानी आर्मी ने नवंबर में पिछले साल कुछ एसेस किया होगा कि अफगानिस्तान मतलब उन्होंने जैसा सोचा था वैसा जा नहीं रहा, और यूएस के साथ कोई डील कट की होगी कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटाए और यहाँ पे वो कुछ बेस दे। ऑपोजिशन के लीडर भी वहाँ अभी बोल रहे हैं कि यूएस के बिना गुजारा नहीं हो सकता और एंटी यूएस रेटरिक कम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो और यूएस का मतलब लेवरेज हो जाएगा इंडिया के अगेंस्ट रशिया पे प्रेशर डालने के लिए। थैंक यू। थैंक यू पटेल जी। बेसिकली मुझे जो लग रहा है, कमिंग बैक टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग, कि पाकिस्तान में एक तो मिलिट्री चाहती नहीं है कि कोई आगे आए और कंट्री को ठीक से उस तरह से चला पाए, प्लस डेमोक्रेसी तो ये कभी रही नहीं, ये हमेशा पाकिस्तानी मिलिट्री के कंट्रोल में शुरुआत से रही और आगे भी उन्हीं के इसमें चलती रहेगी। वो कुछ कर तो पाते नहीं, पर अपनी कंट्री को कंट्रोल करना उनको बहुत सही आता है, सिविलियंस को बंदूक दिखा करके डरा करके कंट्रोल करना। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान में जब भी किसी भी लीडर के पास मेजॉरिटी आई, चाहे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो या वैसे मेजॉरिटी हो, तो उसने कोशिश की कि पाकिस्तानी आर्मी से कंट्रोल रेसल करने की। और सबसे पहले मिलिट्री है, सबसे ज्यादा गन्स उन्हीं के पास हैं, तो वो वापस कंट्रोल बड़े आसानी से या तो किसी और को ले आते हैं या कू करते हैं या कुछ भी करा करके उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो कल का तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। वैसे पहले से ही शायद 25 से एक लोग पीटीआई से अलग हो जाएंगे। उनको बाकी लोगों ने कहा है कि वो उनके नाम से उनको टिकट्स मिलने वाली हैं, और काफी लोग और काफी चीजें पहले से ही बिसात बिछ चुकी है, उसका जाना तो बिल्कुल तय है। हिमांशु जी ने हाथ उठाया। हाँ हिमांशु जी। Yeah, hello everyone. I hope you're all good. I've been part of like a couple of space about the Imran and Bajwa. I'm sure you have seen so many space going on recently because
I've been listening and watching actually Islamabad security dialogue. One of the more important thing, if you notice, if anything very important happen in our country, in India, especially when we do the dialogue about called Raisina dialogues, right? So we always have a prime minister speaking. We always have opening by the prime ministers and very important leader. But Islamabad security dialogue, you haven't seen Imran Khan. I'm sure you have noticed that Imran Khan is not there. In fact, what Imran Khan is doing, Imran Khan is holding his own dialogue with a celebrity journalist, celebrity model, TikTokers. हिमांशु जी अगर थोड़ा हिंदी में बोलेंगे तो इट विल गो टू आवर हाँ जी बिल्कुल उसके थैंक यू लिए सर थैंक यू क्षमा कीजिएगा। तो अगर आप देखो जी जो इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा है, तो अगर देखो इंडिया के अंदर एक रायसेना डायलॉग होता है, नहीं कि हमारा जो बहुत बड़ा डायलॉग होता है वो हर चीज में बात करता है, और तो उस डायलॉग में ये देखा जाएगा कि इमरान खान है भी नहीं वहां। उसमें काफी देशों के हमारे भारत देश के भी कई पत्रकार गए हुए हैं। आप उन पत्रकारों को भी जानते होंगे, वायर वाले हैं और थापर जैसे लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मिसिंग है वहां से कि एक बहुत, और ये डायलॉग जो बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है अभी जो चल रहा है इस टाइम, यूक्रेन वॉर चल रही है, अफगानिस्तान चल रहा है, इसमें ये डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये बात एक नोट करनी होगी कि कैसे एक कंट्री की जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है उसमें से प्रधानमंत्री गायब हो गया, एकदम गायब हो गया, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और वो जो प्रधानमंत्री इस टाइम क्या कर रहा है, वो डायलॉग कहाँ कर रहा है, वो डायलॉग कर रहा है टिकटॉकर से, जर्नलिस्ट से, और वहां की जो फिल्मी सेलिब्रिटीज है उनके साथ डायलॉग कर रहा है। तो ये आपने अभी नोटिस किया होगा। तो इससे एक बहुत सीधी सी प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाती है कि इस टाइम जो है आर्मी का नैरेटिव क्या है और पाकिस्तान जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका नैरेटिव क्या है। तो पाकिस्तान के अंदर इस समय 3 तरह की वॉर चल रही है। एक वॉर है कि भाई इमरान खान एंड इमरान खान कल्ट, जो इमरान खान है ना वो एक वो बन चुका है वहां का देवता भी बहुत गलत वर्ड होगा यूज करने के लिए, उसके वहां इमरान खान वहां उनके लिए एक वो बन गया, उनका जिन भूतों का जिन। और जो बाजवा साहब हैं वो अभी जो कर रहे हैं कि भाई मैं सब कुछ सही कर दूंगा, तो वो अभी क्या कर रहे हैं कि जितने भी मिट्टी और खड्डे खोदे हैं ना इमरान खान ने, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक नैरेटिव चल रहा है वो है कि उसमें सेलिब्रिटी हैं, इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, एलिट्स हैं पाकिस्तान में, वो अपना एक नैरेटिव चला रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत कंफ्यूजन पैदा हो गई है कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। हिमांशु जी हमने काफी दिनों से बाजवा डॉक्ट्रिन नहीं सुना, जो शुरुआत में बहुत सुनते थे। नहीं, वो डॉक्ट्रिन तो कोई एग्जिस्ट भी नहीं है। अगर आप बाजवा को अगर सुनो ना, अगर बाजवा का एक ही डॉक्ट्रिन है, किसी भी तरह मैं अपनी कुर्सी को पकड़ के रखूं। यही बाजवा इस टाइम ये बहुत अपने सही बात बोल दी क्योंकि बाजवा अगर इस कुर्सी पर रहना चाहेगा तो इसको इमरान को बाहर निकालना होगा। लेकिन वो भी एक बहुत अलग बात है, बाजवा डॉक्ट्रिन भी बहुत अलग बात है, क्योंकि अगर बाजवा को देखो ना, वो पब्लिकली स्पीकिंग नहीं करता, और वो तो कभी बिना पर्चे के तो बोलता भी नहीं है। अभी कभी भी आपने बाजवा को सुनाओ, कभी भी उसकी कितनी भी क्लिप ढूंढ लो, उसने कभी भी पर्चे के बिना बोला नहीं होगा। ही इज नॉट अ पब्लिक स्पीकर। लेकिन ये बंदा इतना खुजली, जैसे हमारा केजरीवाल है ना, वैसे ही खुजलीकार आदमी है। इसको पता है कि कहां से इमरान खान को निचोड़ना है। लेकिन इमरान खान इतना गंदा आदमी है, इस टाइम जो पॉलिटिशियन नवाज शरीफ के थोड़ा बहुत तो उसकी थोड़ी बहुत उसकी वो थी, अदाब थी कि भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा। इमरान खान जो है और बाजवा है, ये दोनों जो है एक पर्सनैलिटी होती है ना, बायपोलर पर्सनैलिटी, उसके दोनों खिलाफ एक दूसरे के। दे आर दी ईच अदर की बाजवा डरता है इमरान खान से और इमरान खान डरता है आर्मी से। बाजवा से नहीं डरता है इमरान खान, वो आर्मी से डरता है। तो इस टाइम जो पाकिस्तान में हो रहा है ना, वो एक केस स्टडी बन रही है कि हाउ एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रोग है,
हम बोलते हैं ना कि एक रॉ ऑफिसर रोक चला गया, हमारा इंटेलिजेंस बंदा रोक हो गया, फिल्मों में बोलते हैं। हमारा पाकिस्तान में तो पाकिस्तान आर्मी जो है ना, प्राइम मिनिस्टर वही रोक हो गया कि वही एंटी एस्केलेशन बोल रहा है। तो मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है, अगर कोई भी उसमें एक्सपर्ट हो, ना भी एक्सपर्ट हो, लेकिन अपना कुछ भी बोल दे, वो मजा आएगा उसमें, कि ये बताए कि अगले 10 साल के अंदर पाकिस्तान पूरा रेडिकल हो जाएगा, पूरा रेडिकल, जैसे यमन है ना, सीरिया वैसा बन जाएगा, या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी आएगी। इस बारे में कुछ सोच के बताओ। थैंक यू हिमांशु जी। कोई इसका जवाब देना चाहेगा? हमारे साथ अमरिंदर जी ने ज्वाइन किया है और राज मल्होत्रा, दोनों ही मेरे दोस्त हैं। तो ठीक है, मैं बोल सकता हूँ थोड़ा कुछ? कौन बोल रहा है? निर्मल। हाँ निर्मल जी प्लीज। ठीक, तो ये थोड़ा बहुत मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैंने ऑब्जर्व किया। मुझे पता नहीं चल रहा इमरान खान का क्या दिमाग खराब हो गया है। 2 दिन पहले इंडिया की तारीफ कर रहा था कि इंडिया की बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी है। भाई इंडिया की तारीफ करना मतलब मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, बाजवा के पॉइंट ऑफ व्यू, दैट विल बी फाइनल, बोलते हैं कि फाइनल नेल इन योर कॉफिन, वैसी बात करेक्ट। होगी। और फिर रशिया में भी जाके उन्होंने जो विजिट किया उसका भी टाइमिंग कुछ ऑफ ही था। तो मतलब पता नहीं वो उनका किस माइंड स्पेस में है इमरान खान की ऐसे उटपटांग सी बात कर रहे हैं। और एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि कल इमरान खान ने कुछ एक स्पीच दिया था, उन्होंने मेंशन किया था कि उनके खिलाफ जो नॉन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऐसा कुछ तो कहते हैं शायद, मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं पता। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। यस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो भी उनके खिलाफ जो किया जाएगा, उसकी खबर यूएसए को पहले से ही थी। मतलब इसके पीछे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हाथ अमेरिका का है ही है। तो मुझे सिर्फ इसका एक ही बात मुझे डर लगता है कि अमेरिका को कभी भी कोई भी स्ट्रांग लीडर हो किसी भी कंट्री में, उसके खिलाफ जाके कभी पसंद नहीं आता। तो जैसे अपने रिसर्च ने भी कहा था कि एक यूएस डिप्लोमेट यहाँ पे कल परसों आके गए थे और उटपटांग सी बातें करके गए थे कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडिया। तो मुझे हाल फिलहाल ऐसे लग रहा है कि शायद ये बात मतलब अमेरिका थ्रू इज डीप स्टेट, थ्रू इज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, कहीं इंडियन गवर्नमेंट को भी थोड़ा डिस्टेबलाइज करने की कोशिश भी कर सकता है, जैसा इमरान खान के साथ हो रहा है। क्योंकि ये नॉन कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस था, वो उनको पहले ही पता था कि हम लोग करेंगे। तो थोड़ा सा मुझे इस बात का डर लगता है इंडिया के लिए। थैंक यू निर्मल जी। ऐसा है कि जहां तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात है, एवरीबडी नो कि इट्स कमिंग। हम तो काफी समय से बोल रहे थे कि वेदर इमरान विल बी मेन पर्सन फॉर द 23rd मार्च परेड और नॉट। तो जब सबको पता था इंक्लूडिंग अस, अगर आप हमारी पुरानी ट्वीट्स देखें तो उस पर भी लिखा हुआ है कि ये जाने वाले हैं और काफी समय से चल रहा था। आई थिंक अक्टूबर नवंबर में ही करीब करीब इसकी बात हो गई थी। बाकी तो वो नेगोशिएशंस कर रहे थे कि हु इज गोइंग टू कम। अगर आप काफी टाइम से अगर फॉलो करें नजम सेठी को और अदर्स, तो उसमें चल रहा था। हाँ पटेल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? शिव जी, अगर आप अपना माइक स्विच ऑफ कर दें या म्यूट कर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, इको हो रही है आपके। थैंक यू। हाँ, मैं वही पॉइंट कर रहा था जो निर्मल जी ने कहा कि वो न्यूलैंड यहाँ पे आया के गई और फिर न्यूलैंड ने बांग्लादेश के बाद श्रीलंका विजिट किया और वो कुछ एनजीओ से मिली। और अब तो जानते हैं श्रीलंका में क्या हो रहा है, वो बसें जला दी और इमरजेंसी लग गई। और फिर श्रीलंका की एम्बेसडर ट्वीट करती है कि हम बहुत ध्यान से ये जो हो रहा है नोटिस कर रहे हैं और श्रीलंका में पब्लिक प्रोटेस्ट की जो राइट्स है वो कर्टेल नहीं होने चाहिए। ओपनली ऐसे बोल रहे हैं यूएस और यू वाले तो। और फिर एक न्यूयॉर्क टाइम्स में जनवरी में वो किसी ने ऑपेड दिया था कि वहाँ की मिलिट्री है पाकिस्तान की, वो यूएस के साथ अच्छे रिलेशन चाहती है। उसमें जो कंप्लीट मतलब वो पीटीआई वाले भी ये आर्टिकल शेयर कर रहे हैं और उसमें और आज बाजवा ने जो स्पीच दी, जो मतलब कि यूएस जो सुनना चाहता था वैसा है उसने सुनाई दिया। तो मुझे लगता तो है कि कुछ
बैकडोर डील कर दी होगी। और उसने ये भी कहा कि वो इंडिया के साथ डिप्लोमेसी और इन्वेजन बता दिया यूक्रेन का। मतलब अ, यूएस के साथ कुछ होगा तो सही। आपने मेन चीज नहीं सुनी उसकी स्पीच में? उसने कहा कि अगर आपने कंटिन्यू अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं किया तो बहुत सारे 9/11 हो सकते हैं। स्पेसिफिक चीज बोली गई है ताकि जो वो चाह रहे हैं वो काम हो। और वो वही चाहते हैं कि अमेरिका 9/11 के डर से यहाँ आकर के इन्वेस्ट करता रहे, मिलिट्री हेल्प दे, बाकी सारी चीजें दे, और कंटिन्यू वही पिछले पुरानी वाली चीजें करते रहे। तो एनीवे कोई और कुछ कहना चाहता है? और भी कोई, अगर कोई स्पीकर कुछ कहना चाहता है तो प्लीज रेज योर हैंड और माइक के लिए रिक्वेस्ट कर दें, अगर आपको पहले से ही स्पीकर नहीं बनाया गया है तो। यस शिव, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस, दिस इज शिव हियर। मैं निर्मल जी को बताना चाहता हूँ कि जैसा कि उन्होंने बताया कि अमेरिका इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ इंटरफेयर कर सकता है, ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है। वैसा हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत, लेकिन इस तरह से करना। बाकी जो कुछ भी है, कल किसकी अचकन उतरेगी, कल कौन अचकन पहनेगा, वो तो क्लियर है। केजरीवाल लेकिन भी उसी का एजेंट है, यूएस का। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि किसकी अचकन उतरनी है कल। लेकिन इमरान खान को मैंने देखा कि आज टीवी पे जब वो अपने जनता से खिताब कर रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि आप लोग एहतजाज करिए, आप लोग रोड पे निकलिए। तो पॉसिबिलिटी है कि कल कुछ सिक्योरिटी सिचुएशन हो सकता है कि वहां पे बन सकती है, क्योंकि ये बाजवा वर्सेस इमरान खान टोटली हो गया है। मतलब अब इसमें कुछ कहना नहीं है। बाकी आप जो इसके बारे में कहना चाहें कह सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू शिव, आप सही कह रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है कि लोगों को कि आप प्रोटेस्ट करें, इसके लिए बाहर आए। तो देखते हैं आगे क्या होगा। कोई और कुछ कहना चाहता है? इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अभी जो पाकिस्तान की जो स्थिति है, उसके बाद अमेरिका और जो अदर कंट्री इंडिया पे अभी दबाव डाल रही है, उनका पूरा यहाँ पर जो मोदी सरकार है उसको डिस्टर्ब करने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। और उसमें आप देख सकते हैं केजरीवाल उसमें सबसे बड़ा मोहरा है। और आपको जितने भी स्टेप अभी अरविंद केजरीवाल ले रहा है वो सारे दिख सकते हैं, और मीडिया में देख सकते हैं आप किस तरीके से एंटी रसिया प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो ये सारे उसी का नतीजा है, और आने वाले दिनों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट इंडिया में करेंगे। एक पॉइंट मैं भी कह रहा, वो न्यूलैंड विजिट करके आई थी। वो यूक्रेन में जो 2014 में कू हुई थी उसकी आर्किटेक्चर वही थी। और उसने करुणा नंदी से वो मीटिंग की। और उसके 2 ही दिन बाद वो आर्टिकल आना शुरू हो गए कि 250 मिलियन इंडियन प्रोटेस्ट कर रहे। एक भी नहीं, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, तीन लोगों ने ये पोस्ट किया था। और बहुत सारे कम्युनिस्ट जो तमिलनाडु में वो हैंडलर्स है, उन्होंने भी शेयर किया था। तो ये दैट इज सारा फॉर द जो कोई स्ट्राइक की बात कर रहे थे। हाँ, स्ट्राइक मतलब कुछ हुआ तो नहीं था, मतलब यहाँ तो किसी ने भी स्ट्राइक नहीं की। पर वो 250 मिलियन वाला फिगर है ना, वो एक नहीं, चार अलग से वो उन्होंने रिपोर्ट किया। वो तो करते रहते हैं, कोशिश करते हैं। एनीवे और कोई और कुछ बोलना चाहता है? हाँ, डॉट डिफेंस। एक चीज देखिए, कुछ दिन पहले ब्रह्मोस का जो कुछ घटना हुआ था, तो कुछ हमको लगता है इसीलिए यूएस के साथ भी मिल रहा है वो पाकिस्तान, क्योंकि कुछ खास एयर डिफेंस ना उधर है ना इधर है। ये हो सकता है क्या कि कुछ अमेरिका दे दे लोन? उधर का तो पता नहीं साहब, इधर तो अच्छा वाला है। नहीं, पर अपना वो तरफ से शक नहीं है भाई। मतलब मेरा कहना है कि जैसे अभी तो लैक है ना, लैक ऑफ सिक्योरिटी निकला ना, आप समझ रहे हैं। तो उसके लिए मतलब हो सकता है कुछ यूएस से पेट्रियोट या अगर वगैरह ले। देखिए, एक ऑलमोस्ट बैंकरप्ट नेशन है, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही बैंकरप्ट है।
बाकी सबसे पैसे मांग रहे हैं, रोल ओवर अपने जो पेमेंट करने हैं वो रोल ओवर मांग मांग रहे हैं, सॉरी। तो उस हिसाब से तो इस कंट्री के पास कुछ नहीं है, और जितना और आर्म्स रेस में जाना चाहेंगे उतना और डूबेंगे। तो आई थिंक पाकिस्तान को भी रियलाइजेशन हो गया है कि चाइना अगर इनको कुछ पैसे भी देता है तो दैट विल बी कि इनकी कोई जमीन ही गिरवी रखेगा, सामान गिरवी रखेगा, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और कुछ, तो तभी देगा। अमेरिका ऑन दी अदर हैंड इनको दे देता है फ्री में, और ये कुछ और कर देते हैं, 9/11 या कुछ ना कुछ हो जाता है अफगान में, जैसे रशियंस ने अटैक कर दिया था अफगानिस्तान में, या कुछ हो जाता है। तो उस हिसाब से इनको फ्री में फायदा मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान किसी को उनके पैसे वापस नहीं करता। ये यूएस से बाकी सारी कंट्रीज से एड ले लेता है, पैसे ले लेता है, बट वो जो पैसा आता है, एड आती है, उसके इक्विवेलेंट इनकी कंट्री में प्रोडक्ट्स और बाकी चीजें, गुड्स तो बनती नहीं है, तो एंड रिजल्ट तो इन्फ्लेशन हो जाता है, और ये किसी को पैसे वापस नहीं करते, तो यहाँ से पैसा जाता नहीं। तो इन्फ्लेशन होता क्या है कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, तो हाइपर इन्फ्लेशन की स्टेज तो आ ही जाती है जब ये हर जगह से पैसा ले लेते हैं और किसी को पैसा वापस नहीं करते। नहीं, तो मेरा आई थिंक कहना है कि हेलो सुने ना, नहीं, मेरा मैं कहना तो है कि जनरलाइज वाली बात कर रहा हूँ। तो वो सब वही तो ठीक है, वो सब तो ठीक है। मेरा कहना तो देखिए, वो कुत्ते का दूंगा सुधरने वाला नहीं है और मार भी देते लोग जानबूझ के ताकि वो खरीदे। तो जनता से भी प्रेशर है और उधर से भी है, तो कुछ तो करेगा। उसे देखिए जनता ना दिक्कत में है सर। मिलिट्री को तो उसी मिल रहा है, यूएस की तरफ से मिल रहा है। वो अभी फंड बात कर रहे थे, सारा फंड तो उसी के मिलिट्री के हाथ में जाता है। तो सारा कुछ तो उसको करेक्ट। मलाई है ना, तो सारा कुछ तो उसको लौटाना भी नहीं है। वो बाजवा साहब चले जाएंगे कुछ दिन बाद अपना यूएस फैमिली के साथ। देखिए आ, अभी बाजवा साहब कहाँ जाते हैं। कौन 3 हाथ उठे हैं, शिव, जय और जनरल साहब, तो कौन बोलेगा पहले? केशव भी कुछ कहना चाहते हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो बाजवा साहब ने जो बयान दिया है कि अपने इमरान खान जो उनके प्राइम मिनिस्टर है उसके खिलाफ उन्होंने बयान दिया है अमेरिका को खुश करने के लिए, और चाइना दूसरी तरफ इनसे कर्जा जो दे रखा था वो वापस मांग रहा है। तो अब पाकिस्तान की जो स्थिति है, अगर वहां पे कल सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है तो भारत के लिए भी ये बहुत मुश्किल समय होगा, क्योंकि अमेरिका उसके बाद पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ काम करेगा। देखिए जी, सिविल वॉर हो जाती तो बहुत ही अच्छा है। अगर यूथियास जो हैं बंदूक लेकर के अगर ये बाजवा एंड कंपनी के पीछे चले जाते हैं तो वेल एंड गुड। हम पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। हमारी बॉर्डर्स पहले से हैं जैसी हैं, उससे भी ज्यादा टाइट हो जाएंगी। अगर कुछ क्रॉस करके आना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो उनको रिप्लाई भी ठीक ठाक ही मिलने वाला है। तो नहीं अगर ये कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। हम तो कई यूथियाज वाले कह रहे हैं कि बाजवा सही नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि जाइए आर्मी हाउस, जाइए, जा करके करिए तो सही, जाके वहाँ खड़े तो होइए, कोशिश तो करिए वहाँ पहुँचने की। इस्लामाबाद से ज्यादा दूर थोड़ी ना आर्मी हाउस, वहाँ जाकर नहीं के बाजवा का घेराव करें, देखें क्या होता है। कर सकते हैं तो इनको अभी पता लग जाएगा पाकिस्तानी आर्मी क्या है। नहीं वो तो आ, इमरान खान ने कह ही दिया है कि सारे जितने यूथ है पाकिस्तान के वो सभी इस चीज का बदला लेंगे, जिहाद करेंगे, उकसा तो रहे हैं इमरान खान। तो उनको बताइए कि आप कर सकते हैं। इस पाकिस्तान वालों के पास काफी वेपन्स और कलाश्निकोव तो बहुत है। एनीवे, पटेल जी पहले आप बोल लें, फिर शिव जी आप कह लें, फिर जनरल साहब आप। हाँ, मेरा एक ही क्वेश्चन था कि कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि यूएस ट्रेजरी ने 15 रशियन डिफेंस कंपनीज पे सैंक्शन लगा दिए थे। तो क्या हम कितने एक्सपोज है? मतलब Su-30 MKI जो हमने ऑर्डर किए उसके इंजन नागपुर में बनते या इंपोर्ट कराने पड़ते? जहाँ तक Su-30 MKI का है, मैं आपको इतना तो बता सकता हूँ कि 100% रॉ मटेरियल से वो इंडिया में बनते हैं। ये HAL वालों ने टॉप मैनेजमेंट में किसी ने कंफर्म किया था एक डेफ एक्सपो में। तो 100% बनते हैं, और ये कोई सीक्रेट बात नहीं है, काफ़ी बार इसको ये पब्लिश हो चुका है डेटा।
तो वहां से रॉ मटेरियल जो आता है उस पे बनते हैं। शिव आप प्लीज गो ऑन। जी हाँ दोस्तों, मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ। मैं कुछ नोटिस कर रहा हूँ इसमें कि रसिया जो है अभी यूक्रेन में उलझा हुआ है, और पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ आर्मी को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। इमरान खान अभी इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कुरैशी साहब, वो मिल के आए हैं चाइना से। एक कोल्ड वार का फील्ड तैयार हो रहा है। एक एक जो जिसकी बातें हम आर्टिकल्स में सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, वो कोल्ड वार का फील्ड मुझे पाकिस्तान में दिख रहा है कि अब दो लोग हैं, दो प्लेयर आ गए हैं, एक चाइना है और एक वो यूएस है। दोनों लोग यहाँ पे पाकिस्तान में। और दूसरी बात, एक चीज और है, जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद मैं एक चीज और यहाँ पे देख रहा हूँ कि पब्लिक को डायरेक्टली आर्मी के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, वो भी इमरान खान के द्वारा। तो ये भी चीजें पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा डरावनी होने वाली हैं, क्योंकि आर्मी को मतलब पब्लिक खड़ी करके आर्मी को डराने का मतलब है आर्मी डरती नहीं है। आर्मी खड़ी होगी और फिर ये होना, अपने अपने ऊपर ये लोग बम गिरा देते हैं, मतलब वो सब करने लगते हैं ना। तो यही सब है कि कल कल के बाद ही ये डेवलपिंग सिचुएशन है, कुछ दिन बाद क्लियर हो जाएगा ये। अभी कल तो जी शिव धीरे धीरे जैसा लग रहा है कि एक हॉस्टिलिटी टाइप सिचुएशन आ रही है जिसमें आर्मी और प्लस पीटीआई के यूथियाज जो हैं जिस तरह से वो कह रहे हैं कि आप खड़े होकर प्रोटेस्ट करिए, तो जी जी it is inching towards a civil war kind of situation, but they know कि आर्मी के अगेंस्ट कुछ कर तो सकते नहीं है। तो आपको प्लस एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जो एक्स सर्विसमैन है वो पीटीआई का सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कुछ एक एक्स सर्विसमैन के ट्वीट्स और पोस्ट पढ़े तो दे सीम्स टू बी सपोर्टिंग इमरान खान। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ये आ रहा है। और इमरान खान पहले भी कह रहे थे कि वो कुछ ऐसी चीजें पोस्ट करेंगे, स्पेशली वीडियो और समथिंग दैट विल डिवाइड द आर्मी इनटू हाफ। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होगी कि क्या होने जा रहा है। और अभी तक हमने कोई ऐसा वीडियो वगैरह तो नहीं देखा, बट जो कहा जा रहा था कि कोई 3 स्टार या 4 स्टार जनरल का वीडियो है, दैट विल एम्बैरस हिम। तो देखते हैं क्या होता है। और शायद इमरान खान ने भी कहा है कि वो कल भी कुछ करेंगे, कुछ पता नहीं क्या करेंगे। तो टुमारो विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। जनरल साहब पहले, फिर डॉट डिफेंस। सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले हमें अप्रिशिएट करना चाहिए नवाज शरीफ को कि उसको हम लोग को सैल्यूट करना चाहिए कि उस बंदे ने अभी 2020 की बात है, अक्टूबर में गुजरावाला की रैली में बाजवा और फैज हमीद का नाम ले लेके उनको गालियां दी हैं, नाम ले लेकर कि आपने ही इसको मसल्लत किया हमारे ऊपर, आप ही लेकर आए इसको, आप इसके जिम्मेदार हैं। और आज उन्हीं का भाई कल प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जो जनरल को सोच भी जनरल नहीं कर साहब सकता कि आप ये देखिए कि ही हैज सर्वाइव मुशर्रफ ऑलमोस्ट अब खत्म हो गया है, अपने दिन गिन रहा है। और नवाज अभी वहीं का वहीं है, और प्रॉब्ली हो सकता है कि अगले इलेक्शन में ही विल बिकम अ प्राइम वही मिनिस्टर। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं नवाज शरीफ को दाद देता हूँ कि वो कितना माइंड, वो एक पंजाबियत की बात होती है। अगर ये नवाज शरीफ की जगह कोई पश्तू लीडर होता, कोई सिंधी लीडर होता, कोई मुहाजिर होता या कोई बलोची होता, 2 मिनट में उसको गायब कर देते। उसको पता ही नहीं चलता वो गया कहाँ। उसको जिंदगी भर कि आखिर क्या ही किया था ये मोहसिन डावर ने या फिर अली वजीर ने, उन्होंने क्या किया, क्या गलती की थी? इन्होंने बस अपने राइट्स मांगे हैं। इनको एक सिटिंग एमएनए को इन्होंने जेल में डाल दिया हुआ है 1 साल से, बिना किसी चार्जशीट के, कोई पेशी नहीं हो रही है। सिर्फ गलती क्या थी, आम के खिलाफ बोल दिया। लेकिन पंजाबियत इतने इनके सर पे चढ़ी हुई है कि एक नवाज शरीफ गुजरावाला, वो भी गुजरावाला पे उसने बहुत ही टैक्टिकल तरीके से गुजरावाला सेलेक्ट किया, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी का जो भी कोर बेस है, मतलब रिक्रूटमेंट बेस है, वो गुजरावाला की साइड का ही एरिया है। साउथ सदर्न पंजाब हुआ या फिर खैबर केपीके का ईस्टर्न एरिया हुआ जो पंजाब से बॉर्डर करता है, वो उन्हीं एरिया से ही लड़कों को उठाता है। और आप नवाज शरीफ की रैली का पैटर्न देखेंगे, वो उन्हीं इलाकों में ही रैलियां कर रहा है वो मैं ये उसकी दाद देता हूँ कि उसने ऐसा किया और आज अपने भाई को, अब एक इनडायरेक्टली उसी का ही है, उसी का बंदा है, और वो उधर बनने जा रहा है। और दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहता था कि जैसे अभी अमेरिका की बात हो रही थी, अमेरिका और इस्टेब्लिशमेंट, एक पाकिस्तान में बहुत बहुत ही फेमस सेइंग है, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका।
तीन चीज के भरोसे चलता है वो, अल्लाह और आर्मी और अमेरिका। तो वो तो अमेरिका उनका क्या एक मैं कहूँ उनका बाप है, जो भी उनको टुकड़े उनके ऊपर फेंकता था। लेकिन दिक्कत ये हुई है कि अब अमेरिका को उनकी नीड खत्म होती जा रही है पाकिस्तान की। क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि 2010 के बाद से, जब से बराक ओबामा आया अमेरिका में, उसके बाद से अमेरिकन फोर्सेस वापस जा रही हैं अपने बेसिस पे, क्योंकि वो लोग पॉलिटिकल कमिटमेंट करके आए हुए हैं। जितने भी अमेरिकन यूएस प्रेसिडेंट वो पॉलिटिकल कमिटमेंट करके आए हुए हैं अपने लोकल वोटर्स को कि हम ही को रोल बैक करेंगे। तो इराक से वापस जा रही हैं, अफगानिस्तान से जा रही है, और भी बाकी जगहों से उनकी आर्मी वापस जा रही है धीरे धीरे करके। तो जैसे ही अफगानिस्तान से वो चीज़ें वापस, इसलिए वो अफगानिस्तान में डील ढूंढ रहे थे कि किसी तरह फेस सेविंग हो जाए, हमारी डील निकले, यहाँ से निकलते। ये फॉर एवर वॉर है। उन्होंने जो बिडेन ने अपने कहा भी था अपने कि हम फॉर एवर वॉर में है, ये लड़ते रह जाएंगे यहाँ पे। तो वो निकलना चाहते। तो धीरे धीरे पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस खत्म हो रही है। और उसी के साथ उसी फेज में 2013, 14, 15 से ही चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। जैसे स्पेस खाली होती है, अमेरिका के जो भी स्पेस छोड़ता है उसमें चाइना या रशिया, दो ही लोग या फिर दोनों मिलके या सेपरेटली वो इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही चाइना अमेरिका रोल बैक किया अफगानिस्तान रीजन से, करने की कोशिश किया जो भी किया, और जैसे जैसे उसका पाकिस्तान से इम्पोर्टेंस खत्म हुआ, वैसे वैसे चाइना ने CPEC के थ्रू और इन्वेस्टमेंट के थ्रू, वो आयरन ब्रदर वाला जो उनका चला था काफ़ी, उसके बाद से उन्होंने उसमें इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया। और क्योंकि ये बंदा भी, इमरान खान भी डीप स्टेट का ही बंदा है, वो डीप स्टेट का डार्लिंग था पहले। तो जैसे जैसे क्योंकि वो भी, इमरान खान भी जानता है कि अब अमेरिका तो हमें कुछ देने नहीं वाला। अब तो वो जा रहा है ना, वो उसको कहाँ उनकी बात मानेगा। लेकिन जो इमरान खान है, इसीलिए वो जानता है कि इंडिया में भी है, खैर पाकिस्तान में नहीं कहूँगा, इंडिया में भी है, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट हर सिटीजन के अंदर होता है, हमारे अंदर भी होता है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। उन्होंने बहुत झेला है अमेरिका को, उनके मतलब एक तरह से उनकी गुलामी उनको बहुत अच्छे से याद है। तो वो उसी एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को कैश कर रहा है। सो कॉल्ड वो जो खुददार बनने की कोशिश में वो चाइना और चाइना की लैब में जा रहा है, पर वो दिखा रहा है कि मैं एंटी अमेरिकन हूँ, देखो मैं एंटी अमेरिकन, अमेरिकन से लड़ गया, देखो मैं कितना पावरफुल कि अमेरिकन से लड़ गया। अरे भैया अमेरिकन तुम लड़ लोगे, लेकिन आर्मी के जनरल्स तो नहीं लड़ेंगे ना। उनकी सारी प्रॉपर्टी तो अमेरिकन में ही है, बिजनेस वहाँ पे, बिजनेस इंटरेस्ट वहाँ पे, बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, हर चीज़ वहाँ पे। तो बस इनका यही है। इसलिए बाजवा वो थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, और इमरान खान जो है वो अपना ही अलग ही लेके चल रहा है। वैसे ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सिस्टम है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी हमेशा फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल करती है पाकिस्तान की। लेकिन आज मैं ये देख रहा हूँ कि थ्रू इमरान खान, थ्रू चाइना, मतलब इमरान खान को लग रहा है कि मैं अगर चाइना से कोजी हूँगा तो फिर उसको बेनिफिट मिलेगा। यही मैं कहना चाहता था कि यही मुझे जहाँ तक गेम समझ में आ रही है, आर्मी जनरल की अमेरिका से बैलेंसिंग करने की, और चाइना का, इमरान खान का चाइना की लैब में जाने का। बैलेंसिंग नहीं, मुझे लगता है कि वो उनके पाले में जाना चाहते हैं। चाइनीज को वो देख चुके हैं कि चाइनीज और रशियन साथ में होंगे तो होगा तो कुछ नहीं, उल्टा और लैंड देना पड़ेगा। जैसे क्या कहते हैं, अभी कह रहे थे एक सिंधु देश की पैसे तो है नहीं ना, चाइना पैसे देता है तो आपसे लैंड ले लेता है, अमेरिका पैसे देता है तो आपसे कुछ नहीं लेता, सिर्फ कहता है कि यहाँ सपोर्ट करो, वहाँ सपोर्ट करो, ये डॉटेड लाइन है, यहाँ काम करो। चाइना तो आपसे रियल स्टेट ले लेता है। तो ये चीज़ है, इस कारण दोनों आपस में कंफ्यूजन में है। तो एक फिलोसफर आप एक कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद बाकी स्पीकर्स पे आएंगे। हाँ हिमांशु जी, उसके बाद आप, निर्मल और डॉट डिफेंस। थैंक यू DFR, थैंक यू सो मच, नाइस टू सी यू। जहाँ तक जो सिचुएशन पाकिस्तान में है, सिंपली पाकिस्तान, अमेरिका वर्सेस चाइना, दैट्स ऑल देयर इज। वी नो, हमको पता है, वैसा ही जो चीज़ है वही मैटर करती है किसी भी जगह पे। और जो इन्फ्लुएंस अमेरिका का जा रहा था, अब अमेरिका इज ट्राइंग टू गेन बैक इट्स वॉट एवर स्पेस दैट इट हैज़। So it's basically Imran Khan from China versus Pakistani army from USA playing out in Pakistan, which is going to be very interesting in few weeks. जो ये मैच होगा, वनडे टेस्ट जो भी होगा, इसे हम सभी बैठ के आराम से एंजॉय करेंगे पॉपकॉर्न लेकर। बाकी इसमें और कुछ है नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। और ये जो
पहले भी होता आया है, वो आज भी होगा कि पैसा फेंको तमाशा देखो वाली बात है पाकिस्तान में। जो ज़्यादा पैसा देगा वो उसके सामने ये नाचना चालू कर देंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। और somebody was saying before कि बिल्कुल सही बात है, इनके बच्चे, इनके बिजनेसेस, तो अब पाकिस्तानी आर्मी कोई फाइटिंग आर्मी तो है नहीं, इट्स अ बिजनेस इन द मैस्करेडिंग एज आर्मी। इनके सारे बिजनेसेस, इनके बच्चे भी यहाँ सारे अमेरिका में पढ़ते हैं, तो इन्होंने तो उनकी बात माननी ही है, बिकॉज चाइना से पैसा आना हो गया है बंद, और वो होना ही था। चाइनीज ऐसे थोड़ी पैसे देंगे आपको गारंटीज के बगैर। अब लोन्स दे के अब सीपेक भी काम नहीं कर रहा है और लोन्स भी आने बंद हो गए, तो इन्होंने ट्यून बदल ली अपनी, और नतीजा आपके सामने, सिंपल सी बात। तो बैठो सभी एंजॉय करो, दैट्स ऑल। बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, दैट्स ऑल। हाँ हिमांशु जी, आप प्लीज नेक्स्ट। धन्यवाद DFI भाई। इस स्पेस में काफी लोग जो हैं दे आर मेकिंग वेरी मच सेंस, क्योंकि इस टाइम जो पाकिस्तान में स्थिति है वो, हालांकि पाकिस्तान की स्थिति कभी सही हुई नहीं है। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा लो तो कभी हमेशा वही 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 सब चलता रहता। लेकिन अब जो चीज अलग है वो ये है कि हम लोगों को ज्यादा पता है, हिंदुस्तानियों को ज्यादा पता है, क्योंकि पुराने जमाने में हमारे जो जैसे पत्रकार थे, बरखा वाले या हमारे जो हैं कुमार वाले जो हैं, इनका एक नैरेटिव चलता रहता है न्यूज पर। लेकिन आज जो न्यूज है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो स्पेस चल रहे हैं, जैसे ट्विटर वाला स्पेस चल रहा है, अभी चल रहा है, ये भी मुमकिन नहीं था। तो अगर आप पाकिस्तान का हालात देखो तो वो ज्यादा कोई डिफर नहीं करता है कि वो हालात 10 साल पहले भी ऐसे थे, 20 साल पहले भी ऐसे थे, और 50 साल पहले भी ऐसे थे। हालांकि उनकी उनकी जो स्थिति अच्छी थी इंडिपेंडेंट के बाद, जब वो अमेरिका कैंप में गए थे तब उनकी स्थिति अच्छी थी, इंडिया से मान लो तो अच्छी स्थिति थी। लेकिन अब पिछले अगर तुम 10-20 साल देख लो और ज्यादा भी देख लो तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं है वहां। वही वही आर्मी और वही डिक्टेटरशिप, वही वही पॉलिटिकल अलायंसेस, वही पार्टियां, वही लोग। उसमें इमरान खान एक नया बकरा था, और हर जगह नया बकरे की जरूरत होती है, तो वो मानने वाली बात है। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है, जो मैंने पीछे भी पूछा था आपसे लोगों से, कि एक डीपर है, एक अलग ही सोच है कि अब जो पाकिस्तान है वो एक बैकयार्ड बन चुका है पावरफुल इकोनॉमी का। जैसे चाइना के लिए पाकिस्तान एक बैकयार्ड है इंडिया को यूज करने के लिए, अमेरिका यूज पाकिस्तान तो यूज अफगानिस्तान बैकयार्ड, तो अफगानिस्तान यूज करने के लिए, और ईरान को यूज करने के लिए। और ईरान के लिए एक ये बैकग्राउंड है जहां पर वो अपना शिया सुन्नी जो नैरेटिव है, आपको देखा होगा कि भाई ईरान एक शिया कंट्री है और पाकिस्तान सुन्नी कंट्री है, तो उनका भी एक नैरेटिव है। जो आपको अभी एक सोचने वाली बात है कि किस सडनली जो भी मिडिल ईस्ट में कंट्री है, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे वो यूएई हो, ओमान हो, या फिर आपके साथ में इजिप्ट हो, उनका जो नैरेटिव है पिछले 10 साल से अब इंडिया के लिए बहुत ही चेंज हो रहा है। हालांकि ये भी पिछले स्पीकर ने 2 स्पीकर पहले बात भी करी थी मिडिल ईस्ट में किस तरह इंडिया की पॉलिसी चेंज हो रही है। उसका रीजन ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी उथल पुथल चल रही है, और उसमें पाकिस्तान को कोई लेना देना नहीं है। आपको मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान की कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान की उतनी ही इंपॉर्टेंट है वहां पर, क्योंकि पाकिस्तान से उनको एक मिलिट्री सेफ्टी मिलती है। वो मिलिट्री सेफ्टी इस टाइम बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन चुकी है, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ ये देखना चाह रहे हैं कि भाई इंडिया भी वो भी दे सकता है, और इजराइल वो भी दे सकता है। तो जैसे जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर जो सुन्नी लोग हैं, जो प्रो पाकिस्तान थे एक जमाने में, उनकी जो रिलायंस है वो अब शिफ्ट हो रही है इजराइल इंडिया के साथ। क्योंकि पाकिस्तान मसल पावर देता था, लेकिन पाकिस्तान इंटेलिजेंस नहीं देता था,
पाकिस्तान इंफॉर्मेशन नहीं देता था, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी नहीं देता। लेकिन अब जो इजराइल जो दे रहा है और इंडिया जो दे रहा है वो पाकिस्तान मैच नहीं कर सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ कि जो पाकिस्तान के जो बोलते हैं ना उम्मा, पाकिस्तान के हमेशा ब्रदरहुड, जो पाकिस्तान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था, वो अब फिजिकल सिक्योरिटी नहीं है, वो एक टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी है। और पाकिस्तान कब तक एक न्यूक्लियर बम लेके नाचता रहेगा कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, उसका कोई मतलब नहीं है। इजराइल के पास भी न्यूक्लियर बम है, बोलता नहीं है। जापान के पास भी न्यूक्लियर बम है छोटा मोटा, बोलता नहीं है। और दूसरी बात है कि न्यूक्लियर बम आजकल जो है नॉर्थ कोरिया के पास भी है और समहाउ ईरान के पास भी कुछ ना कुछ एग्जिस्ट है। तो पाकिस्तान की कोई इंपॉर्टेंस रह नहीं गई, क्योंकि अफगानिस्तान में वॉर नहीं है, तो अमेरिका को पाकिस्तान की कोई जरूरत भी नहीं है। तो फंडिंग जो पाकिस्तान को आती थी अमेरिका से, जो एड मिलती थी, वो भी नहीं मिल रही। तो उनकी जो इंपॉर्टेंस थी एक जमाने में कि भाई पाकिस्तान इज ए रूट, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। जो सी पैक जो चाइना यूज कर रहा है पाकिस्तान को वार्म वाटर के लिए, वहां पर खाली चाइना का एक ही इंपॉर्टेंस है कि भाई ये रोड बना दो। लेकिन चाइना को यह भी पता है कि लॉन्ग टर्म में अगर इंडिया स्ट्रांग होता है, वो अपना एग्जिस्टेंस जो है ना, जो हिमालयन रूट है जो चाइना को दे रखा है, वहां पर बहुत मजबूत करेगा। तो चाइना को यह भी पता है कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए तो चाइना पाकिस्तान को यूज कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर इंडिया स्ट्रांग होता है तो पाकिस्तान भी यूज नहीं है। और मलाक्का जो बे है, मलाक्का जो स्टाइल है, जहां से 70% चाइना की एनर्जी आती है, वहां इंडिया ओशन है, इंडियन की डोमिनेंस है। तो चाइना को सब कुछ पता है क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान का जो रोल है ना, वो धीरे धीरे जो फेड हो रहा है, घट रहा है। क्योंकि अफगानिस्तान की वार में अब अमेरिका को जरूरत थी, इंडिया को एक जरूरत थी कि भाई जो ट्रेड होता है ना, जो गैस आती है, जो सेंट्रल एशिया से गैस आती है रशिया के द्वारा या अदर कंट्री के द्वारा, वो पाकिस्तान से ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने सब जगह अपने को डिस्कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि उसका एक ही एजेंडा है कि कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो। लेकिन वो अब हिस्टोरिकली एक बहुत ही नेगेटिव पॉलिसी है पाकिस्तान के लिए। तो अगर ये इसको बोलते हैं ना कि स्लो सुसाइड, कि मुझे धीरे धीरे मरना है, मैं धीरे धीरे जो चूहों वाला जहर खाऊंगा, तो पाकिस्तान जो कर रहा है आजकल कि वो अपनी सर्वाइवर के लिए जहर खा रहा है। क्योंकि वो अपनी सर्वाइवल के लिए रेडिकल लोगों को पैसा दे रहा है, रेडिकल लोगों को प्रोग्रेस करवा रहा है, रेडिकल लोगों को सपोर्ट कर रहा है, उसमें फिर वो एंटी कश्मीर एजेंडा चलता है। लेकिन जब तक वो एंटी कश्मीर एजेंडा चलाएंगे, उनको ये पता है कि वो एक स्लो पॉइजन है। तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अपनी ही सर्वाइवल में, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, अपनी ही सर्वाइवल में वो डिलिबरेटली एक स्लो पॉइजन ले रही है कि चलो भाई थोड़ा बहुत जहर ले भी लेते हैं, लेकिन बच जाएंगे, अपनी सरकार चला लेंगे, थोड़ा बहुत मिल जाएगा। लेकिन अब उनकी जो हिस्टोरिकल जो एक आउटलुक थी कि वह पाकिस्तान इसके लिए भी यूज हो सकता है, पाकिस्तान उसके लिए भी यूज हो सकता है, इंडिया ने वो भी खत्म कर दिया। भाई हम तो सीधे ईरान के साथ ट्रेड करेंगे, ईरान के साथ अपना पोर्ट बना दिया, अफगानिस्तान में कोई भी भेजना है, सेंट्रल एशिया में कोई भेजना है, ईरान के लिए भेज देंगे। अगर कल अमेरिका ईरान के साथ एक ट्रीटी कर भी लेता है, वो भी एक बहुत बड़ी एक संभावना है, जो इस जो एक एनर्जी क्राइसिस खड़ा हुआ है पूरे दुनिया में, तो अमेरिका एक ट्रीटी कर सकता है ईरान के साथ, उसके लिए इंडिया को फायदा है। अगर कल और 1 महीने में, 2 महीने में अगर यूक्रेन वॉर खत्म भी हो जाती है, उसमें भी इंडिया का फायदा है, क्योंकि इंडिया इज विनिंग नैरेटिव ऑफ रशियंस, क्योंकि हमने अपने पुराने अलाय को नहीं छोड़ा। व्हाटएवर मैटर अमेरिकन से, व्हाटएवर मैटर वेस्टर्न से, हमने अपने दोस्त को नहीं छोड़ा। और दूसरी बात है क्वाड का जो एक इंपॉर्टेंस है, और वो एक बहुत ही गहरा है, क्योंकि इसमें दवाइयां जो हमने कोविड के लिए भेजी अफ्रीका देशों में, पूरे एशिया के अंदर भेजी। अगर आप ये भी देखो कि क्वाड के अंदर रिलेशन है कि भाई हमारी ईस्ट जो हमारी नेबरहुड पॉलिसी है, जब भी नेपाल को देख लो, हमने श्रीलंका को 4 बिलियन तक की क्रेडिट लाइन दे रखी है, जो श्रीलंका के अंदर क्राइसिस चल रहा है। और पाकिस्तान श्रीलंका का एक बहुत बड़ा अलाई था, और आपको अगर याद हो, पाकिस्तान ने श्रीलंका को बहुत बड़ा सपोर्ट किया।
लेकिन अभी जो पाकिस्तान श्रीलंका के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। तो अब अगर आप नपा तोला देखो ना, नपा तोला देखो, इंडिया के पास पैसा है, डिप्लोमेटिक पावर है और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। पाकिस्तान के पास इसमें कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के पास अब यही है कि किसी तरह बच जाओ, छिपकली खा लो, मच्छर खा लो, चूहा खा लो, कुछ भी खा लो, पर अपनी जान बचा लो। ये पाकिस्तान की सर्वाइवल पॉलिसी इस टाइम, कि कुछ भी बचा लो, कुछ भी बचा लो, अपना हिमांशु अपनी जी, चप्पलें बचा। मेन पॉलिसी उनकी ये है कि अमेरिका की गोद में वापस जाके बैठ जाओ, क्योंकि चाइनीज गोद जो है बहुत ही महंगी है। देखो देखो अमेरिका जो है ना, अभी मैं एक ग्रुप में था, उसमें एक पाकिस्तानी बहुत बड़ा जर्नलिस्ट था, वो बोलता था कि हम एक बैड कॉप और गुड कॉप खेल रहे हैं, कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर है वो बोलता है बैड अबाउट अमेरिका, और हमारा जो बाजवा है वो गुड अबाउट अमेरिका। तो हम दोनों साथ में ही हैं और कुछ गलत नहीं चल रहा। भाई अमेरिका चू ती आ है क्या, मैं ऐसा कुछ वर्ड नहीं बोलूंगा इस ग्रुप में कि कोई अब्यूजिव लैंग्वेज, कि वो चू आ ई ता है क्या, कि उनको समझ नहीं आता कि भाई पाकिस्तान में क्या फॉरेन पॉलिसी है। ये तो बच्चों वाली बात हो गई कि भाई हमें आपकी गोद में जाना है। भाई आपने किसकी गोद में जाना है, ये तो अमेरिका डिसाइड करे ना कि मुझे अपनी गोद में किसको बिठाना है। भाई पाकिस्तान तो किसी भी गोद में पाकिस्तानी से बात करो तो वो कहते हैं कि हम रशियंस गोद में जाके बैठेंगे, उनके ग्रुप में बैठेंगे, फिर कहते हैं हम चाइनीज में भी हैं, अब वो कह रहे हैं अमेरिकन में भी हैं, अब कुछ दिनों बाद कहेंगे यूरोपियन यूनियन में हैं। DFI बात सुनो, मजे वाली बात वो है। सामने दूर अगर नहीं है कि इंडिया सर भी हम उनको लोगों अपनी के पास गोद में भी आ बिठाएगा, जाएगा वो वो। बैठ जाएंगे आके। इस टाइम पाकिस्तान की हालत ये है कि अगर इंडिया बोलेगा ना हमारी गोद में आके बैठ जाओ, तो बैठने के लिए तैयार है, उसी के लिए नवाज आ रहा है। अगर आप देखो जो नवाज, हिमांशु जी, अगर आप कुछ दिन 6 महीने पहले देखते तो वो कह रहे थे कि इंडिया ने काफी देशों की मदद की है, अगर हमारे रिश्ते उनसे अच्छे होते तो वो हमारी भी मदद करते, हमें भी वैक्सीन और बाकी चीजें देते। अरे भाई जो नियाजी हैं वो बोल रहे हैं कि इंडिया पासपोर्ट भी बहुत अच्छा है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी भी बहुत अच्छी है, इंडियन जो आलू सब्जी की बनाते हैं वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन 3 महीने पहले रोज सुबह उठ के भांग लगाने के बाद वो बोलते थे कि भाई RSS ये है, मोदी गुंडा है, फैसिस्ट है। तो ये देखो ना कि भाई अपनी जान बचाने के लिए, अपना पजामा उतरने से पहले वो इंडिया की शरण में आ चुके हैं। तो उनको पता है कि, एक मिनट अपनी बात खत्म कर दूं लेफ्टिनेंट जनरल साहब, कि भाई पाकिस्तान आजकल किसी की भी गोद में बैठने के लिए तैयार है। अगर आपको वो कुकुर मुत्ता दे दो ना, जो उनको चाहिए, केला दे दो, जो केला उनको चाहिए इस टाइम वो केला कोई भी दे दो उनको, वो उनकी गोद में जाके बैठ जाएंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिसी इंडिया को कुछ मतलब नहीं है। खाली इंडिया को देखना होगा कि भाई पाकिस्तान जितना रेडिकल होगा उतना ही इंडिया के लिए अच्छा है, क्योंकि वो बीजेपी के लिए भी अच्छा है। बाय द वे, जितना रेडिकल पाकिस्तान है वो बीजेपी के लिए अच्छा है। थिंक माय पॉइंट। थैंक यू हिमांशु जी, बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले। एक निर्मल जी हैं, जनरल साहब आप फिर लास्ट में बोले तो ज्यादा बेटर है, सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके। एम आई राइट? जी जी बोल। हाँ, और केशव जी और शिव जी, अगर आप अपने माइक साइलेंट कर लेंगे तो इको या वो दिखेगा नहीं, माइक एक्टिव है। निर्मल जी प्लीज। जी, मेरा से और एक ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा ये बात मुझे ऑड लग रहा है कि देखो कैसे कि चाइना का पाकिस्तान में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ सीपिक, जो आजकल उनके मतलब जैसा उनको लेके जाना चाहते थे वैसे तो नहीं जा रहा, चलो ठीक है। लेकिन इसको अगर मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो जैसे कि आपको पता है कि आज ही हमारे देश में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर आए थे, फिर हम लोग इंडिया श्रीलंका में भी उनका थोड़ा बेल आउट का थोड़ा सा कुछ करके, या फिर उनके एनर्जी सप्लाई के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वो सब देने के हम लोग भी उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन इस सब चीज में चाइना मुझे बैकसीट लेते हुए क्यों दिखाई दे रहा है? अगर मैं मतलब 4-5 साल पहले अगर सोचता तो चाइना इस सब चीज में एक्टिवली इन्वॉल्व था। चाइना का नेपाल पे भी अच्छा खासा मतलब पकड़ आ गया था।
श्रीलंका पे भी अच्छा खासा फोकस था और ऑब्वियसली पाकिस्तान पे तो था ही था। लेकिन मुझे अभी ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना थोड़ा एक बैक स्टेप ले रहा है ये सब चीजों में, ऐसा क्यों मुझे लग रहा है? आपका क्या थॉट्स है इसके ऊपर? निर्मल जी, मुझे जो लगता है कि चाइना ने स्पेशली अभी जो जो कुछ यूक्रेन में हुआ है, ये चाइना के लिए भी एक झटका है। मुझे जो जैसा लगता है, रशिया यूक्रेन वाली वॉर में जो 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 चीजें हुई हैं, चाइना इज आल्सो रियलाइज्ड कि मॉडर्न वॉरफेयर जिस तरह से है, तो दे कैन नॉट ओवरवेलम द एनिमी। जैसे रशिया को झटका लगा है, हो सकता है चाइना को भी लगा है। वो भी देख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। प्लस जो अदर थिंग्स है कि पॉलिटिकली आप किसी कंट्री को कितने अच्छे से पकड़ के रखते हो। नेपाल में काफी समय तक उन्होंने पकड़ के रखने की कोशिश की, कुछ खास नहीं हो पाया। वापस नेपालीज इधर उधर आए। उसके बाद अगर आप देखोगे कि पाकिस्तान का जो जितना इन्फ्लुएंस, चाइनीज का इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में, उन्होंने एक हद के बाद उन्होंने, इफ यू रिमेम्बर, इमरान खान वाज द फर्स्ट पर्सन टू से कि हम जो है पूरा सी पैक को फिर दोबारा चेक करेंगे, उनके एग्रीमेंट्स चेक करेंगे। इमरान खान गवर्नमेंट वाज द एग्जैक्टली। फर्स्ट वन टू गिव ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू द आईएमएफ। आईएमएफ के थ्रू वो डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ गए और क्या क्या हुआ, यू ऑल नो कि क्या होता है। और उसके बाद आईएमएफ ने जब बंद कर दिया और एफएटीएफ और बाकी चीजें हो रही हैं, तो पाकिस्तान इज इन अ वेरी टाइट स्पॉट। और जितना सीपैक इन्होंने रोका, चाइनीज बेसिकली सीपैक को एज ए रोड नेटवर्क बना रहे थे। अगर फ्यूचर में कोई ऑयल वगैरह रुकता है, एनर्जी नीड्स रुकती हैं तो। बट एक चीज ध्यान में रखिए कि यूएस के साथ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो यूएस के पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स ही इतने हैं, 14-15 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। तो वो एक गल्फ में खड़ा कर देगा, एक इस साइड खड़ा कर देगा, तो इनका तो वैसे ही एनर्जी सप्लाई रुक जाएगी। तो उस हिसाब से उनका इतना इन्फ्लुएंस जो जितना होना चाहिए था मुझे भी दिखा नहीं। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। डॉट डिफेंस, आप कुछ कहना चाहते हैं? डॉट एक कोई? मिनट सर, एक मिनट सर। हाँ, ओके। बोल रहे थे क्या सर? कुछ देर पहले कोई बात कर रहा था कि कोई जनरल है, सर आप ही बात कर रहे थे कि 4 स्टार जनरल जो मतलब कुछ सब इमरान खान के सपोर्ट में आया था। हाँ हेलो। जी, वो इमरान खान ये कह रहा था कि एज पर जो पाकिस्तान के खुद के पत्रकार हैं, जी। वो ये कह रहे थे कि किसी 3 स्टार या 4 स्टार जनरल का कोई वीडियो सामने आने वाला है, जिसके बाद आर्मी बीच में से 2 टुकड़ों में हो जाएगी। सर कुछ दिन पहले या 3-4 महीना पहले सर गौरव नहीं आर्य नहीं, सर अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले। तो नहीं, वो कुछ रिलीज गौरव आर्य करेंगे, सर। पर शायद जीएचक्यू से उनको स्ट्रिक्ट इसमें आ रखा है कि आप ऐसा कुछ ना करें। तो वो ठीक है सर। जैसे गौरव आर्य सर एक बार बता रहे थे कि वो जो एक्सटेंशन, जो बाजवा सर को जो एक्सटेंशन मिला, सर तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन खैर सीनियर है, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो उनको जो है मतलब कि एक्सटेंशन की वजह से नीचे के जो अथी था, मतलब कि ऑफिसर था, वो नाराज था इसके लेके कुछ। इमरान खान को उससे भी सपोर्ट मिल रहा होगा, ये मेरा मानना है सर, इसीलिए तो कूद रहा है। देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तानी आर्मी अभी तो एक साथ ही है, बट लेट्स वेट वॉच कि क्या होता है। तो हाँ, एक कुछ तो और कहना चाहते हैं या किसी दूसरे स्पीकर? नहीं सर, एक तो और थी बस जैसे हाँ, बात है बताइए जैसे बताइए। अभी जो अपना नेपाल के साथ हो रहा है, ये सब जो बात कर रहे थे चाइनीज इन्फ्लुएंस, फिर चाइना क्या है मतलब इतना रोक नहीं रहा है नई अथी को, तो क्यों ऐसा कर रहा है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि चाइना इस समय तो पीछे नहीं हटता था। अब जहां भी भारत को देखो वो एकदम एक्सट्रीट लेता था कि भाई भारत को ऐसे नहीं करने देंगे, चाहे जो भी हो। जनरल साहब ने हाथ उठाया। जनरल साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ, मैं अभी कुछ दिन पहले शिवशंकर मेनन हमारे एक्स एनएसए हैं और चाइना के एक्सपर्ट है, बहुत जाने माने। तो वो द प्रिंट पे उनका एक मैं क्या कहूँ, वेबिनार था या जो भी था, उन्होंने इसमें बड़ा ही अच्छा एक्सप्लेन किया कि इस समय चाइना का इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। चाइना में हमको दिखने में बाहर से बड़ा कोहेसिव लगता है चाइना, कि शी जिनपिंग ही है, सब कुछ है।
शी जिनपिंग ने अभी 2018 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया सीसीपी के, और उन्होंने अपने आप को फॉर एवर प्रेसिडेंट को कहा जाता है, वो तब तक जनरल सेक्रेटरी रह सकते हैं सीसीपी के। तो सिंपल सी बात है, जो उनका पॉलिट ब्यूरो है, जो उनकी सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसके अंदर डिस्कंटेंट है कि उनके शी जिनपिंग के लिए कि वो, क्योंककि जब तक वो है वो किसी और को, मतलब हमेशा से चाइना की ये रहा है ना कि एक या दो टर्म के बाद दूसरा कोई आ जाता है। अब शी जिनपिंग हैं लगभग 65-70 साल के, वो अगर 10-15 साल में कंटिन्यू करेंगे तो उनके नीचे के सारे जितने भी उनके पॉलिटिकल ऑफिसर हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, फिर उनका क्या ही पॉलिटिकल फ्यूचर है। तो उनके अंदर डिस्कंटेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जैसे चाइना मॉडर्नाइज होते जा रहा है, दिक्कत ये होती है कि जैसे आप इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाते हैं, आपको कनेक्ट होना पड़ेगा दुनिया से। और चाइना क्या है कि एक ग्रेट फायर, जिसको बैम्बू वॉल कहते हैं, सबको पता ही होगा शायद, उसको बैम्बू वॉल मतलब चाइना अपने अंदर जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आती है उस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखता है। गूगल बैन है, फेसबुक बैन है, यूट्यूब बैन है, वो हर चीज़ का एक चाइनीज़ मॉडल चलाता है। वीवो है, उनका कुछ अपना खुद का यूट्यूब भी है, तो ऐसे चलाते रहते हैं वो। तो मैं, और अभी उन्होंने ये भी बताया था कि चाइना का डिफेंस बजट बढ़ाया जा रहा है, और उसका जो सबसे मेजर पोर्शन, वो डिफेंस बजट ओवरऑल तो बढ़ ही रहा है, इंटरनल डिफेंस के ऊपर उनका स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर, उनका जो स्पेंडिंग है इंटरनल डिफेंस के ऊपर, वो भी बढ़ता जा रहा है। यानी चाइना को ये रियलाइज हो रहा है धीरे धीरे कि जैसे जैसे वो इकोनॉमिक माइट उसकी बढ़ती जाएगी, उसके जो उनके सिटीजन्स हैं, जो उनके अंदर वो डेमोक्रेटिक जो होती है ना, उनके जो, इसी चाइना को तो यही तो फियर है कि उनके अंदर डेमोक्रेटिक वो जो इंस्टिंक्ट होती है वो आए ना किसी भी तरह से। पर सब जैसे चाइना इकोनॉमिकली डेवलप हो, चाइना के सिटीजन बाहर जाते हैं, देखते हैं पूरी दुनिया को, पर वो आएंगे तो वापस कंपेयर तो करेंगे ना कि हमारे यहाँ सिस्टम कैसा है, वहाँ पर कैसा सिस्टम है। तो उनको इसी चीज़ का डर है, इसलिए वो इंटरनल कंट्रोल इतना ज़्यादा रखा हुआ है। और अभी कुछ समय से जहाँ तक मुझे लग रहा है, वो इंटरनल फोकस इतना ज़्यादा रखा हुआ है। आप हांगकांग पे देखें, वो कोई भी डेमोक्रेसी की एक हल्की मूवमेंट चली, उसको पूरी तरह से क्रश कर दिया, जिसपे अमेरिका ने बड़ा रिसेंटमेंट किया था कि कैसे कर सकते हैं। वो इन्होंने हांगकांग के लिए नया एडमिनिस्ट्रेटिव बिल ला दिया, वहाँ पे अपने प्रो चाइनीज़ को बिठा दिया उनके टॉप लीडरशिप में, उनके सारे स्टूडेंट लीडर्स को जेलों में डाल दिया। और इसीलिए वो चाइना को तियानमेन स्क्वायर रिपीट नहीं करना है। इसीलिए मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो चाइना किसी भी एक्सटर्नल चीज़ों में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहा है। चाइना इज मोर फोकस्ड ऑन इंटरनल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। इसीलिए मैं एक और दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि मतलब आप देखेंगे चाइना की जो पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी, वो है तो अभी कैपिटलिज्म की तरह ही, लेकिन वो जो उनका मोटो है कम्युनिस्ट पार्टी का, वो तो है सोशल इक्वालिटी, सोशलिज्म, जो मतलब दिखाने वाला सोशलिज्म। इसलिए वो अब टेक जो जाइंट्स थे उनके, जैसे अलीबाबा हुआ, जिनका जैक मा, उनको ये अब उनको टारगेट कर रहा है कि आप अपनी जो कंपनी के स्टेक्स हैं उनको कम करें, वेल्थ को नीचे करें, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जिसको शी जिनपिंग ने कहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा। तो बस भाई मैं ये कह रहा हूँ कि वो इंटरनल सिक्योरिटी पे इतना ज़्यादा कंसर्न है, तो वो बाहर अब ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, या फिर उनका क्या प्लान है, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है यही हो सकता है। जनरल साहब, इट्स अ कम्युनिस्ट वे ऑफ इक्वालिटी अमंग डिफरेंट क्लासेस। जी जी जी। हाँ, एक हाथ इकट्ठा हुआ खड़ा हुआ है। शिव जी, आप उसके बाद बोलिएगा। एक नए स्पीकर है फिर। और आई थिंक श्रीलंका के बारे में भी थोड़ी सी बात कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि श्रीलंका आज जो है, हो सकता है कि पाकिस्तान कल हो। वैसे तो पाकिस्तान को भी आज ही होना चाहिए। एनीवे, हाँ सर, आपने हाथ खड़ा किया है, नए स्पीकर हैं, प्लीज यू वांट टू से समथिंग। हेलो हेलो, हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ जी सर। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ, देखिए, जब इंडिपेंडेंस मिला था तो पाकिस्तान को हमारे साथ ही मिला था, लेकिन हाउ कम, मतलब इतने सालों में भी उनका एक भी प्राइम मिनिस्टर ना ही अपना 5 साल का टेन्योर पूरा कर चुका है। 25 साल का तो उनका मिलिट्री रूल्स रहा, और बाकी जो 50 साल जो रहा, वहां पे तो 27 प्राइम मिनिस्टर उनका आ चुके हैं। जो पहले प्राइम मिनिस्टर था उसको असैसिनेट कर लिया गया। और जो उनके आर्मी चीफ बना गया वो आयुब खान के वर्ल्ड वॉर 2 में उनके ऊपर काउडिस का केस किया गया था ब्रिटिश इंडियन आर्मी के द्वारा।
और जो चाइना इतना हेवीली इन्वेस्ट किया था सेपेक में, सेपेक तो मैं सोचता हूँ सेपेक तो बेसिकली एक बाईपास था कि मैं मलाका स्टेट में उनका तो चाइना को ऐसे डर था कि इंडिया कभी भी ब्लॉक कर सकता है, तो उनको बाईपास चाहिए तो अपना ट्रेड ट्रेड के लिए। लेकिन अब मतलब अब तो पाकिस्तान में यूएसए वर्सेस चाइना से तो चल रहा है। अब यूएसए फिर से पाकिस्तान में एंट्री कर लेगा तो फिर चाइना का वो तो इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, मतलब चाइना क्या करेगा अब? थैंक यू, आपने बड़ी रेलेवेंट बात कही। शिव, आप कुछ बोलना चाहते हैं? उसके बाद हिमांशु जी आप कहें। जी, मैं अपना क्लोजिंग रिमार्क देना चाहता हूँ इमरान खान के लिए कि कल वो फारिग होने वाले हैं और उनको जो है क्या कहते हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं और फुल क्योटिक सिचुएशन होगी कल सर, देखिएगा आप। धन्यवाद। थैंक यू। हम सब भी बिल्कुल सिचुएशन को देखेंगे। पॉपकॉर्न्स वगैरह करवा लीजिए, मंगवा लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के साथ। इधर डीएफएफ दिल्ली में तो हेलो हाँ, डॉट एक डिफेंस एक अभी आपको भी अलाउ करते हैं। सुनिए ना तो सर, एक तो रिक्वेस्ट था सर, सुनिए ना। हाँ जी बोलिए। पिछला जो स्पेस हुआ था ना, एक तो मेरा फ्रेंड है, आपको सौरभ नाम है, वो शायद अभी स्पेस में थे। वो आपको के लिए क्वेश्चन था, तो वो मतलब आपको डीएम हम कर दिए, आप अभी तक चेक नहीं किए, तो थोड़ा सा रिप्लाई कर दीजिएगा उनको, ठीक है? बस इतना बोलना था, वो याद आ गया हमको। हाँ, और एक इंटरेस्टिंग बात वो पॉइंट आउट करना चाहिए था। जब नेटो फोर्स अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहे थे तो पाकिस्तान ने बोला कि इंडिया के लिए ह्यूज मतलब सबसे बड़ा लॉस है और अब तो वो मतलब टेररिज्म स्प्रेड नहीं कर सकते पाकिस्तान में और इंडिया भाग रहा है अफगानिस्तान से। अच्छा छोड़े, हम वहाँ अफगानिस्तान से हमारे डिप्लोमेट चले आए, लेकिन मतलब वो बोला कि पाकिस्तान अब विन विन सिचुएशन है, अब तालिबान हमारी बात सुनेगा। तालिबान उनकी बात नहीं सुनी, तालिबान ऊपर से उनके ऊपर अटैक कर रहा है। अब तालिबान चाहता है कि इंडिया 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 अपना डिप्लोमेट्स लाए अफगानिस्तान में लिए। मतलब वो इक्वेशन कैसे उनके लिए बैकफायर कर गया? देखिए, पाकिस्तानीज जो हैं वो हल्ला मचाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। इससे पहले सिचुएशन चेंज हो उससे पहले ही वो उसके जीत का खुशी मनानी शुरू कर देते हैं, और जब बढ़ती है तो बहुत रोते हैं। और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर एक्चुअली वो खुद कहते हैं, यूज करते हैं, पर दूसरों के ऊपर डालते हैं कि आप कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट में। तो ये तो कंटिन्यू होता रहेगा। जैसे कि पहले भी स्पीकर्स ने कहा कि वो जो जादूगर करता है मिस डायरेक्शन करते रहेंगे और चलता रहेगा। तो ये कंटिन्यू होने वाला है। तो एक बार और ये आप देखते रहेंगे, आगे भी होगा। तो नहीं, अभी और तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जैसे एविडेंस अब जैसे ट्विटर में हम लोगों को वीडियो देखने मिल जाता है ना बलूचिस्तान में क्या है। मैंने मतलब पिछले साल में ट्विटर में पिछले महीने ट्विटर में देख रहा था। मतलब कुछ पाकिस्तानी फोर्सेस बलूचिस्तान के वहाँ बलूचिस्तान में गांव में आग लगा देते हैं, पूरा मतलब जितने उनके झोपड़ी में उनके आग लगा देते हैं। वो तो उससे वार क्राइम है ना, वार क्राइम जो ह्यूमन राइट वॉल्यूशन हमारे भी होता है। मानते कि बोले कोलेटरल सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए कभी कभी कोलेटरल डैमेज हो जाता है, लेकिन मतलब हमारे यहाँ जैसे तो वीडियो नहीं मिलते ना। हाल ही में ऐसे कुछ मिसफॉर्चुनेट और ऐसे हाल ही में कोई ऐसा वीडियो भी नहीं मिलेगा कि ऐसा जैसे वार क्राइम। और लिटरली ट्विटर में बहुत सारी जगह पे वीडियो है जैसे कि उनके आर्म फोर्सेस लिटरली मतलब वीडियो में किलिंग करते रहते हैं। हाउ कम मतलब वो बाकी कंट्रियों को ऐसे उनको दिखाई नहीं देता, जैसे यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज और बाकी कोई देखिए, कंट्रीज, दिखाई बाकी सब देता है। मुस्लिम कंट्रीज भी। देखिए, दिखाई सब देता है, होता है तभी तो इनके लोग जो हैं वो उनकी गवर्नमेंट से, उनकी मिलिट्री से जो है उनके अगेंस्ट में अब कार्रवाई कर रहे हैं। लास्ट टाइम आपने देखा इतने अटैक्स हो रहे हैं, इतने नंबर्स ऑफ अटैक्स बढ़ गए हैं, सोफिस्टिकेशन बढ़ गया है।
तो ये सारे इसीलिए है कि उनको लगता है कि उनकी वॉइस और उनकी एस्पिरेशंस को पाकिस्तानी पंजाब के लोग आगे बढ़ने नहीं दे रहे, तो वो अपना होमलैंड चाहते हैं, फ्री होमलैंड चाहते हैं, जिसमें वो खुद ही जिसको कंट्रोल करें। तो नहीं आगे नहीं देखते हैं क्या होता है। तो हाँ, एक्चुअली क्या है कि हम पिछले 1.5 घंटे से ये स्पेस कर रहे हैं, तो ज़्यादा और एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट स्पेस करेंगे प्लीज आप। हम सबको बिल्कुल फ्री हैंड देते हैं सवाल पूछने का, अपने व्यूज बोलने का, हाँ, एक्सेप्ट पाकिस्तानीज, वो उनको नहीं देते क्योंकि अननेसेसरी स्पेस खराब करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम आपका जरूर सवाल लेंगे, प्लीज आप फॉलो करें। हिमांशु जी, आप हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? थोड़ा शॉर्ट रखिएगा। थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल सही, थैंक यू। मुझे तीसरी बार आपने जो है चांस दिया। अम, मेरा जो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपने बोला ना श्रीलंका के बारे में कुछ बात करें। इंडिया, मैंने भी बोला था पिछले मेरी जो कन्वर्सेशन कि उसको हमने 4 बिलियन तक का जो है हमने उनको एक असिस्टेंट दिया है और वो देते रहेंगे और वो लॉन्ग टर्म चलता रहेगा। लेकिन श्रीलंका का केस बहुत अलग है, पॉलिटिकली और जियो पॉलिटिकली और जियो इकोनॉमिकली बहुत अलग है। लेकिन अगर एक चीज जो आप नोटिस कर रहे हो इस टाइम, उसको बोलते हैं कि स्ट्रीट वायलेंस। जो सड़कों पे लड़ाई चल रही है इस टाइम, आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर एक एंटीफा है और ब्लैक लाइफ मैटर्स और जितने भी फार लेफ्ट और फार राइट ग्रुप है, वहां पर स्ट्रीट टू स्ट्रीट लड़ाई चल रही है। वही चीज हो रही है जर्मनी में, वही चीज हो रही है फ्रांस में, वही चीज हो रही है अमेरिका इंग्लैंड में, और वही चीज कॉपी हो रही है केरला के अंदर, वही चीज कॉपी हो रही है बंगाल के अंदर। तो जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है ना, जो एक होती है ना कि एक होती है कि नॉर्मल पॉलिटिक्स, एक होती है एजुकेटेड पॉलिटिक्स, एक होती है एलीट पॉलिटिक्स, एक होती है हमारी जो पॉलिटिक्स में वायलेंस जो था नहीं, लेकिन वो हमने इनहेरिट किया है लेफ्ट से। लेफ्ट मीन माओइस्ट, कम्युनिस्ट, वहां से। लेकिन अब ये बढ़ रहा है। तो मेरा जो प्रिडिक्शन है कि पंजाब के अंदर अब बहुत बड़ा स्ट्रीट टू स्ट्रीट वायलेंस होने वाला है। जो बंगाल के अंदर हो रहा है, वो केरला के अंदर हो रहा है, अब वो पंजाब में रिपीट हो रहा है। हालांकि पंजाब में थोड़ा बहुत है, लेकिन पंजाब में अभी बढ़ेगा। आप मेरी बात नोट करके देख लो। अब दूसरी बात मेरी ये है कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की बात ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान का रिलेवेंस कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। आई मीन आर इंटरनल पॉलिटिक्स वी कैन यूज देम, बीजेपी यूज करती है वो पाकिस्तान को, लेकिन वो बीजेपी पाकिस्तान का नाम इसलिए यूज करती है क्योंकि उसको इंटरनल पॉलिटिक्स में एक तरह की हाईलाइट और एक तरह का नैरेटिव देना होता है। वो ये नहीं होता कि पाकिस्तान के लिए बात कर रहा है, लेकिन वो बात कर रही है अलग तरीके की पॉलिटिक्स के लिए। तो आपको उसको भी देखना होगा, क्योंकि इस ग्रुप में काफी क्वेश्चन आए थे कि भाई श्रीलंका में क्या हो रहा है, चाइना क्या कर रहा है। चाइना की पॉलिटिक्स अलग है और वो बहुत ही डीप है। हम अगर उसके 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 लिए तो हमें अपना एक ग्रुप बनाना होगा, स्पेस बनाना होगा, बात करनी होगी चाइना पॉलिटिक्स क्या चल रही है। हालांकि जो लेफ्टिनेंट साहब ने उन्होंने काफी अच्छा समझा दिया, लेकिन चाइना की पॉलिटिक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो मेरा जो पॉइंट है, जो मेरा जो नैरेटिव है इस टाइम इस ग्रुप के लिए, कि ये है कि हमें बहुत 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 क्लियर होना होगा कि हमारे अंदर जो इंटरनल वायलेंस है, जो इंडिया के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर इस टाइम मॉब पॉलिटिक्स खेली जा रही है। कि राजस्थान के अंदर अभी अभी इसी सुबह दोपहर में हिंदुओं का जो हमारा जो न्यू ईयर बन रहा है, हिंदुओं का नया ईयर है, मुसलमानों में पथराव किया। तो जितने भी फेस्टिवल हो रहे हैं उसमें पथराव चल रहे हैं। जहां भी मुस्लिम बाहुबली हैं वो एंटी हिंदू जा रहे हैं। तो इंडिया का जो पॉलिटिक्स सिस्टम वो शिफ्ट हो रहा है इस टाइम, और वो शिफ्ट जो हो रहा है वो ऐसा शिफ्ट हो रहा है कि स्ट्रीट और वायलेंस, जो आपने दिल्ली में दंगे देखे, आपने अभी एक डॉक्यूमेंट्री भी आई है वो देख, आपको मैं सबको बोलूंगा कि वो डॉक्यूमेंट्री देखें, दिल्ली के दंगों पे डॉक्यूमेंट्री आई है, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री। हिमांशु जी, लोकल वाले इश्यूज पे बाद में आराम से स्पेस कर लेंगे। ऑलमोस्ट नहीं, वो 1 जो hour चीज है 34 minutes हो रखा है। रीजन व्हाई आई से दैट बिकॉज इट्स कनेक्ट विद पाकिस्तान, because what happened in Pakistan, it also connect India, because if you remember, America assassinated one of the biggest journal in Iran,
इंडिया हैज द बिगेस्ट प्रोटेस्ट। आपने देखा होगा ना कि इंडिया के अंदर कितने प्रोटेस्ट हुए। जो फ्रांस के अंदर जो किया गया मोहम्मद के कार्टून के लिए, इंडिया में फ्रांस के जो मैक्रो हैं, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उनके झंडे जलाए गए, उनकी पोस्टरों पे लोगों ने चप्पल मारी। तो जो इंडिया का जो मुसलमान है उसका नैरेटिव जो है ना वो बहुत कनेक्ट है फलस्तीन के साथ, वो कनेक्ट है पाकिस्तान के साथ, वो कनेक्ट है ईरान के साथ। तो जो भी बाहर होता है ना, चाइना को अलग छोड़ दो, वो इंडिया में इफेक्ट करता है। तो इंडिया में जो वायलेंस हो रहे हैं ना, मॉब वायलेंस हो रहे हैं, वो पाकिस्तान का ही है। कि जो तबलीगी जमात है पाकिस्तान के अंदर, जो टीटीपी के साथ काम करती है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो जमात इंडिया के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उस जमात का नाम है जो हलाल का सर्टिफिकेट देती है इंडिया के अंदर। तो आपको ये देखना होगा डीएफए भाई, जो मैं बोल रहा हूँ ना, आपको इस टाइम समझ में नहीं आएगा या आ भी गया होगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है वो जियो पॉलिटिकली बहुत कनेक्टेड है इंडिया से। क्योंकि इंडिया के अंदर जो स्ट्रीट वायलेंस हो रहा है ना, उसकी फंडिंग, उसकी सपोर्ट, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। और यही मेरा कहने का मतलब है आपसे कि आप मेरी बात इनडायरेक्टली देखो, लेकिन अगर आप कानपुर के मुसलमानों से देखो, बात करो ना, क्योंकि आई कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मैं मेरठ से आता हूँ। मेरठ में शहर के अंदर, जो मेरठ शहर भी इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश में, मेरे शहर से, मेरी सीट से मुसलमान जीता है। और उसका रीजन यही है कि मेरे शहर में मेरी सीट से 52% मुसलमान है, और बस सब लोग हिंदू हैं, लेकिन वो टूटे हुए हैं। और मैंने अपने शहर में दंगे और आतंकवाद और राइट देखे हुए हैं। तो मुझको ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो मुसलमान हैं इंडिया के अंदर और स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर, उनका सेंटिमेंट पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। अगर आप मुस्लिम लीग की वोट देख लें कि हिमांशु जी ठीक है, इस पे आराम से एक अलग स्पेस कर लेंगे बाद में। तो ज्यादा टाइम भी हो गया है, 11:36, आप 1 मेरे hour से 36 मिनट हो रखा है। नाखुश हैं तो क्या? लेकिन नहीं, मैं नाखुश नहीं हूँ। मैंने आपको आपके बोलने से पहले ही बता दिया था कि 1.5 थैंक यू। घंटा हो चुका है, तो क्लोज करते हैं, तो अगली बार बात करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन स्पेस में आने के लिए, ऑल द स्पीकर्स एंड लिसनर्स। रिकॉर्डिंग जो है हम यूट्यूब पे अपने DFI लाइट न्यूज़ चैनल पे भी डाल देंगे। थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट। भैया हेलो डीएफए भाई, हाँ जी, कल स्पेस रखे ना चाइना के लिए, कल संडे भी है और कुछ सीखने को भी कल मिल जाता है। कल पहले देखते हैं क्या होता है, उसके बाद फिर करेंगे। बात ठीक कर है, लेंगे ना, पाकिस्तान के लिए भी बात हो जाएगा। कोई नहीं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। कल देखते हैं क्या होता है। गुड थैंक नाइट। यू। गुड नाइट।